Hello, praise the Lord. Praise Good the morning Lord. to everybody. Praise the Lord. सर्वांना सलाम. सलाम. प्रभु यीशु ख्रिस्ताच्या नावामध्ये और सबको जय मसीह की. प्रभु की जय स्तुति हो मसीह प्रियो की. आज के सुबह के समय के लिए और सबको गुड मॉर्निंग कहते हैं. यंगर परिवार की ओर से, इटर्नल लाइफ फेलोशिप चर्च की ओर से आप सबों का स्वागत है. I greet you all in the most precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. And I believe that God is going to bless each one of us as we worship His holy name and as we lift His name higher. Beloved, we are not here to ask anything for ourselves. We are here to glorify the name of Jesus. Hallelujah. To lift the name of Jesus higher. Hallelujah. उसके नाम की महिमा करने के लिए हम आते हैं. परमेश्वर की आराधना करना यानी मांगना नहीं है. परमेश्वर की आराधना करना परमेश्वर को भेंटें चढ़ाना है. We are going to worship this morning and I promise you that this day will be a blessing for you and for me, for each one of us. आज का दिन परमेश्वर हम सबको आशीषित करने जा रहा है और आप आशा के साथ और विश्वास के साथ परमेश्वर के चरणों में बैठे और परमेश्वर आज आपको आशीषित करने जा रहा है. हालेलुया. प्रभु की स्तुति और उसके नाम की महिमा तारीफ हो. आइए हम आगे जाने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे. हमारे बीच में मिसेज यांगड़ है और मैं उनसे विनती करता हूँ कि प्रार्थना में वे हमारी अगुवाई करें. पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से तेरे कदमों के पास आते हैं खुदावन. इस सुंदर शबात के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी जो तूने हमारे लिए ठहराया था. Yes, और Master. प्रभु इतनी महामारी में लोग मरे जा रहे हैं लेकिन तूने हमें जीवितों की भूमि पर रखा है Thank प्रभु you, जी. thank you, Jesus. इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं खुदावन. Praise the हमारा Lord. गाना बजाना हमारा वचन का बांटना तुझे मन भावना होने Yes, पाए Lord. प्रभु जी. Yes, Lord. जिसकी वजह से हमारा बिहेवियरल चेंज आने पाए प्रभु जी. Thank you, Jesus. हमारे बिहेवियर में चेंज आने पाए Yes, खुदावन. Lord. सिर्फ हमारा वचन का सुनने वाले हम नहीं बने, हम उस पर चलने वाले बने. ऐसा तो होने दे. सबके मनों में इंसाइट तू दे प्रभु जी. अंतर्दृष्टि दे प्रभु खुदावन Yes. ताकि हम तेरे वचनों के अनुसार चलने Yes. पाए और तुझे तेरे मन को उठाने लायक बने खुदावन. Yes. इस महामारी पैंडेमिक के बारे में हम तुझसे मांगते हैं प्रभु जी. Yes. 2000 साल पहले तूने तूफान को डांटा था और वो थम गया था खुदावन. तेरे लिए कोई बात अद्भुत नहीं है. Yes. 2000 साल पहले तूने इतने सुंदर चमत्कार किए, अद्भुत मिरेकल्स किए हैं खुदावन. वैसे ही तू इस महामारी को रोकने के लिए Yes. मिरेकल कर सकता है प्रभु जी. हम सभी को तेरे से आशा है खुदावन. और जो वैक्सीन अभी चल रहा है खुदावन उसे तू आशीषित कर और होने दे प्रभु जी वो जल्द से जल्द बाजार में मार्केट में आने पाए. Thank you, प्रभु Jesus. परमेश्वर हम सभी को जो व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं सबको Yes. हम तेरे हाथ में सौंपते हैं. सबको आशीषित कर, दुगने अभिषेक से सबको भर दे खुदावन. और जितनी भी समस्याएं उनकी है, जितनी चंगाई उनको चाहिए है वो तू सब उनके लिए करने पाए. ऐसा तू होने दे. इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. सुन और ग्रहण कर. आमीन. हालेलुया. So प्रभु की स्तुति हो प्रियो. इस सुंदर प्रार्थना के लिए थैंक यू मिसेस यंगर फॉर वंडरफुल प्रेयर. प्रभु आपको आशीष दे और मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर आज हमसे बड़ा खुश है क्योंकि आराधना का दिन परमेश्वर को भाने वाला दिन है और परमेश्वर की महिमा और स्तुति जब हम करते हैं परमेश्वर प्रसन्न होता है प्रियो. हालेलुया. तो आइए हम यीशु मसीह के नाम को आज उठाने के लिए यहाँ आए हैं. We are here to exalt the name of Jesus. Hallelujah. वो हमारे आराधना का सेंटर है, वो हमारे जीवन का विषय है. आइए हमारे बीच में डॉक्टर एंजल है और मैं उनसे विनती करता हूँ कि आगे की आराधना में वो हमारी अगुवाई करें. हालेलुया. Yes. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं प्रियो और उसकी स्तुति करते हैं, उसके नाम की बड़ाई करते हैं. आज के इस सुंदर से दिन के लिए जो उसने हमें दिखाया है, आज के इस पवित्र वार के लिए जो उसने हमें हमारे जीवन में लाया है. बहुत से ऐसे लोग हैं प्रियो जिन्होंने जो ये दिन नहीं देख पा रहे हैं, परंतु परमेश्वर ने हम सबको इतना आशीषित किया है, इतनी उसकी कृपा बरसाई है कि हम ये दिन आज देख पा रहे हैं. हालेलुया. आइए परमेश्वर की महिमा करते हुए उसके लिए कुछ गीतों के द्वारा उसके नाम की बड़ाई और उसके नाम की स्तुति करते हैं. ये एक गीत है जो मेरे मम्मी और मेरे पापा के जहन में आया है कुछ दिनों से और हम परमेश्वर की रचना है
सृष्टि है उसकी कविता। ये गाना परमेश्वर की महिमा के लिए हम आज आपके सामने गाने वाले हैं। और आप जितने भी लोग हमारे साथ जिनको ये गाना आता है, आप सब हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं और परमेश्वर की महिमा के लिए गाना गा सकते हैं। यस, हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने अपनी प्रजा को इसलिए सृजा है, I have created my people that they may glorify my name. हालेलुया। तो सारा सृष्टि को परमेश्वर ने उसकी महिमा के लिए बनाया। तो आइए इस गीत को गाकर हम प्रभु की महिमा करिए। सृष्टि है तेरी कविता, गाते हैं तन्ना तेरी। सृष्टि है तेरी कविता, गाते हैं तन्ना तेरी। सारे धरा पर तू है निश्चित महिमा तेरी। सारे
Yes. परमेश्वर की ये सृष्टि है और हम उसकी चढ़ाई की भेड़ें हैं और वो हमारा एक सृजनहार, एक शेपर्ड है जो हमेशा every time looks out for us. Hallelujah. That God is the best shepherd that there is out there. परमेश्वर हमारा सबसे बेस्ट शेपर्ड है, हमारा चरवाहा है जो हमें हरी हरी चराइयों में लेके जाता है। ऐसे डिफिकल्ट टाइम्स में भी हमारे साथ रहता है, हमें एक हौसला देता है, हम एक उत्साह देता है और उस उत्साह के साथ हमें उसकी आराधना और उसकी महिमा करनी चाहिए। प्रियो, Amen. Hallelujah. आइए अपने हृदय को उसको अर्पण करते हुए, उसके सामने लाते हुए, परमेश्वर के सामने अर्पण करते हुए अपने हृदय को let's just lift our hands up and let's just prepare our hearts this morning. Every single one who's watching us right now and every single one who's sitting here in this room, let's just prepare our hearts. अपने हृदय को तैयार कीजिए उस परमेश्वर के लिए आज की सुबह, उस परमेश्वर के आगमन के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, उसकी स्तुति करने के लिए अपने हृदय को तैयार कीजिए ताकि वो अपना थ्रोन, अपना सीट आपके दिल में बसा सके। उसे जगह दीजिए अपने हृदय में। प्रियो, अर्पण करते हैं इस जीवन को, वचनामृत दे शरणागत को यीशु। अर्पण करते हैं इस जीवन को, वचनामृत दे शरणागत को, अपने में कर ले पूर्ण प्रभु। हम
hallelujah. We lift your name up high, hallelujah. Oh, this morning, Jesus, we lift your name up high. Oh, what a wonderful God He is, hallelujah. हमारे जीवन का मकसद तू है परमेश्वर पिता, हमारे जीवन का साधन तू है परमेश्वर पिता. Only you, Lord Jesus, and no one else. You are our goal, Lord Jesus. You are our destiny, Lord Jesus. May we lead only towards you, Lord Jesus, and not towards the world. तू ही हमारा लक्ष्य होने पाए परमेश्वर पिता. आज की सुबह हम ये प्रण लेते हैं परमेश्वर पिता, but it's only you, Lord Jesus. तेरे लिए जीते हैं परमेश्वर पिता, तेरे लिए ही मरेंगे. Oh, Lord Jesus. मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है. जीवन का मकसद तू है.
Yes. Yes, Lord. Yes. Chalina पवित्र आत्मा प्रार्थना ये नहीं chalina राजा प्रभु आराधना ये नहीं chalina पवित्र आत्मा प्रार्थना ये नहीं chalina हे माझा प्रभु आराधना ये नहीं ये प्रभु तुझे माझा तुझे ये प्रभु तुझे माझा Yes, my Lord. Without you, we can do nothing, my Father. Jesus, without you, we can do nothing, hallelujah. Holy Spirit, we need you to pray, Yes. to learn how to pray, to learn how to worship God. Yes. And we need you in every moment, hallelujah. Yes, Master. Father God, I pray this morning, Lord Jesus, Jesus. we thank you for all the greatness and for all your gracious and for all your mercy, Lord Jesus, that you have bestowed upon our lives and that you continue bestowing upon our lives. Each day, every day, you renew our blessings, Lord Jesus. And in you we are renewed, Lord Jesus. In you we are renewed every day, Lord Jesus. You renewed our anointing. You renewed our spirit, Lord Jesus. We thank you, Lord Jesus.
We thank you for your greatness and for your mercy, Lord Jesus. We thank you for bestowing your protection upon all of our lives, Lord Jesus. In these difficult times, Lord Jesus, I ask you to bestow your protection, your special blessing on every single one, Lord Jesus Christ. All our friends, Lord Jesus Christ. All our family members, Lord Jesus Christ. Everyone who's watching us right now, Lord Jesus. All our church members, Lord Jesus Christ. You bestow your blessings on your people, Lord Jesus Christ. You cover them with your precious blood, Lord Jesus Christ. Father Lord. Bless And us. like you had angels guarded upon Job, Lord Jesus, you guard your angels upon every single one of your servants, Lord Jesus, every single one of your people, Lord Jesus. Don't let any single virus touch them, Lord Jesus Christ. And even if it has touched them, Lord Jesus Christ, let that virus burn in the name of Jesus. We cast out every single virus, Lord Jesus, in the name of Jesus. We take control and we cast out every single spirit of death that is working against this world, that is working against your people, that is working against India and Nagpur, Lord Jesus Christ. In the name of Jesus, we rebuke the spirit of death and we rebuke the spirit of coronavirus. In the name of Jesus, Lord Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Lord. And you've bound this spirit, Lord Jesus. We believe that you've already bound the spirit, Lord Jesus. And no more coronavirus, no more. No more will you rule this world. No more will you threaten your people. In the name of Jesus, only victory and joy and peace and healing in the name of Jesus. Let your healing spread, Lord Jesus. Let your healing spread. You touch, you put forth your healing hand, Lord Jesus, and you touch every single one, Lord Jesus. We thank you, Lord Jesus, for this beautiful time that we spent with you, Lord Jesus, this morning. I place this time in your hand. I place the word in your hand, Lord Jesus. We ask a small little prayer in your holy name, Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. It is wonderful to be worshipping Jesus. We won't be wasting any more time, but we will be moving into the word, and I will like Pastor Younger to take over the service and sit there tight with your notes and your Bible open, everyone who is watching us, so that you can take notes and learn more about Jesus and His Word. Hallelujah. Yes. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Just 1 minute. Okay, thank you. Okay. Praise the name of Jesus. What's the matter? Praise the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. प्रभु की स्तुति और उसके नाम की महिमा हो प्रियो। फिर से एक बार आप सबों का मैं पास्टर यंगड़ इस आराधना में स्वागत करता हूं और विश्वास करता हूं कि आज की यह आराधना हम सबके लिए आशीष की आराधना होगी और प्रभु आज के वचन के द्वारा आप सबों को आशीष देगा और परमेश्वर की स्तुति और उसके नाम की महिमा, उसके नाम की तारीफ होगी प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से आज हम सीखेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर का वचन कितना सामर्थी है और परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें कैसी आशीष मिलती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु की स्तुति और उसके नाम की महिमा, उसके नाम की तारीफ हो, उसके नाम का जय जयकार हो प्रियो। और फिर से एक बार कितने लोग जुड़े हैं, आई डोंट नो इफ आई नो कितने लोग हमारे साथ आ गए हैं। शर्मिला मानिकपुर, ओके, प्रेज द लॉर्ड। सिमी रामटेके, thank you Jesus, hallelujah, praise the name। संगीता बेंजामिन, Okay, Sangeeta Benjamin, सिमी रामटेके, Simi Ramteke, चेतन welcome। विघ्ने,
चेतन विघ्ने, शिल्पा पाटिल, वेलकम शिल्पा, निखिलेश चंद्रकापुरे, निखिलेश, प्रेज द लॉर्ड, गौरव क्षीरसागर, ओके, जोशुआ तिमोथी, जोशुआ ममता तिमोथी, खरे, आइविन गुडे, ओके, उषा पाटिल, अलंकार, a lot of people. उषा पाटिल। थैंक यू वेरी मच एवरी वन ऑफ यू। आप सबों का यीशु मसीह के नाम से आज की इस आराधना में स्वागत है। और प्रियो, रविवार का दिन हम सब मुलाकात करते हैं, सब मिलते हैं और आपके दर्शन भी हमें होते हैं और हम भी आपको मिलते हैं। यहाँ संडे को कलीसिया के लोगों से मैं कह रहा हूँ, बाकी लोग इसके तरफ ध्यान न दे, मेरे चर्च के लोगों से मैं कह रहा हूँ कि आप तो मुझे देख रहे हैं लेकिन मैं आपको देख नहीं सकता आज, क्योंकि आप उधर से मुझे देखते हैं और कमेंट्स करते हैं और हमारी भी इच्छा होती है आपको देखने की। तो ये देखने की इच्छा हमारी पूरी हो सकती है जब हम जूम ऐप पर आते हैं। फ्राइडे को जो हमारी उपवास और प्रार्थना होती है उस पर हमारी ये देखने की, आपको देखने की इच्छा पूरी आप कर सकते हैं और बड़ी इच्छा होती है अपने लोगों को देखने की। लेकिन पता नहीं किसी कारणवश हमारे कलीसिया के लोगों का रिस्पांस नहीं मिल रहा है और उसकी वजह से हम काफ़ी निराश है और दुखी है, क्योंकि पता नहीं क्यों लोग हमने जानबूझकर शाम का समय नहीं रखा है, हमने 8 बजे का समय रखा है ताकि आप ड्यूटी से आकर आराम से नाश्ता वास्ता करके खाना वाना खा के आप 8 बजे के आराधना में बैठ सकते हैं। नेटवर्क प्रॉब्लम है, आज भी तो संडे है, आज भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है और 4G का भी नया स्पीड आया है और पहले स्लॉट में अगर आप 4G का कार्ड आप डालते हैं तो नेटवर्क अच्छा आएगा, ऐसा नया मैसेज आ रहा है। सो मैं अपेक्षा करूंगा मैंने आप लोगों को मैसेज भी भेजा है, थोड़ा कड़क मैसेज भेजा है और जो लोग विलिंग है वही लोग केवल लिखे जूम ऐप के लिए। जब मैसेज संडे के आराधना में तो सभी जुड़ सकते हैं, लेकिन जूम ऐप के लिए, फ्राइडे की आराधना के लिए जब तक आप अपनी विलिंगनेस नहीं बताते हैं आपको मैसेज नहीं आएगा, आपको लिंक नहीं आएगी। इसलिए आप अपना विलिंगनेस बताए कि पास्टर जी आई वुड लाइक टू ज्वाइन। सो प्लीज जो लोग लिंक भेजेंगे या मैसेज भेजेंगे, आप अपनी इच्छा दर्शाएंगे तभी हम आपको लिंक भेजें, क्योंकि हम लिंक भेज के थक गए हैं और केवल 4 लोग 5 लोग वहां बैठे रहते हैं और बेचारे बहुत रेगुलर है। मुझे समझ भी नहीं आता, इतने टैलेंटेड लड़के लोग, लड़कियां लोग अपने आप को एजुकेटेड समझते हैं। मैं आपको बताता हूँ, बबीता किना के साउंडर से इतनी उनको वो ऑनलाइन आती है रेगुलर, उनको कैसा समझता है जूम पे कैसे आना। वो दयावती दामले बहुत टैलेंटेड, बहुत एजुकेटेड नहीं है, वो रेगुलर, मिन्नी कटारे रेगुलर, पिंकी रेगुलर, बेंजामिन रेगुलर, रमेनी, उदय वाल्मीकि परिवार, धनविजय फैमिली रेगुलर, सिमी राम टेके अभी गायब है 4 संडे से। एनीवे, सो कितने लोग हैं जो रेगुलर आते हैं, बाकी सबके नेटवर्क चलते हैं, आप ही का नेटवर्क का क्या प्रॉब्लम है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो प्रभु का धन्यवाद हो, आपके घरों में प्रभु का वचन पहुंचाया जा रहा है और अगर उसका फायदा प्रियो अगर आप नहीं लेते और आपके घर वालों को नहीं देते तो इसके आगे न चर्च आपके लिए कुछ कर सकता है, न प्रभु आपके लिए कुछ कर सकता है। प्रभु ने इतना सुंदर द्वार खोला है, मैं चाहता हूं कि आप उसका फायदा ले और अभी जो विलिंग रहेगा उसी को प्रभु का वचन सुनाया जाएगा। हम लोग अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहते ऐसे लोगों के पीछे जिनको परमेश्वर के वचन का कोई वैल्यू नहीं है, समय का कोई वैल्यू नहीं। आप अपने काम करते रहिएगा। फ्राइडे की लिंक अगर आपको चाहिए, हम आपको उन्हीं लोगों को लिंक भेजेंगे जो अपना विलिंगनेस बताएंगे और मैसेज भेजेंगे, पास्टर जी प्लीज सेंड मी द लिंक। ओके, थैंक यू। बाकी जो रेगुलर आ रहे हैं उनको उनके मोबाइल में उनके नंबर पर पहुंच जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु की स्तुति हो प्रियो आज के दिन के लिए। आज हमने परमेश्वर के, मैं फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ मैडम ज्योति यांगड़ का, हमारी मिसेस का, जो सुंदर वचन पढ़ने में, गाने में हमारी सहायता करते हैं और इस टीम वर्क हम लोगों का परिवार का इस समय प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। डॉक्टर एंजल के लिए भी हम धन्यवाद देते हैं जो सुंदर आराधना में लीड कर रही है और परमेश्वर की स्तुति और उसके नाम की महिमा हो रही है। हम उसको परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज का जो विषय हम लोग प्रियो, मैं कोरोना के बारे में आपने देखा होगा मेरे मैसेजेस में या मेरे संदेश में, मैं कोरोना के विषय में बात नहीं करता। आई डोंट टॉक अबाउट कोरोना। और कोरोना हो गया और कोरोना की खूब महिमा हो गई। शैतान को महिमा नहीं देना है,
मैं यीशु मसीह के बारे में बोलना ज्यादा पसंद करूंगा। हालेलुया। हमको परमेश्वर के वचन के बारे में बोलना है, हम परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा करना है, कोरोना को ऊंचा नहीं करना। कोरोना को अपना काम करने दो, हम परमेश्वर का काम करेंगे। हालेलुया। सो मेरे मैसेजेस में आपने बहुत कम कोरोना सेकंड कमी आ रहा है और नाश होने वाला है और सताव आने वाला है। ओके, जो होगा परमेश्वर जानता है, हम जानते हैं, हमें तैयार रहना है और जब भी प्रभु आएगा हम सबको ले जाएगा। एनीवे, परमेश्वर के वचन में आज का जो विषय हमने चुना है वो है अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का अभिषेक। अनॉइंटिंग इज अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। परमेश्वर के पूरे बाइबल में अगर अभिषेक इस शब्द को हटा दो तो प्रियो बाइबल का कोई अर्थ नहीं रहता है। हालेलुया। और अभिषेक के बारे में अगर हमको देखना है तो हम उसके बारे में लिखा है, अभिषेक का मतलब जो है, अभिषेक का मतलब है टू रब, मलना, मस्सा करना, सर पे तेल और ऑयल मलना, टू रब। फिर दूसरा उसका अर्थ है, अगर आप लिख रहे हैं, डायरी है, काम आएगा जिंदगी में, ऐसी चीजें लिख के रखिए, संसार की बातें और संसार के चीजें हम अगर नोट करके रखते हैं तो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये टीचिंग बहुत सुंदर है। अभी यार हम लोग अनॉइंटिंग के बारे में आज बिब्लिकल अनॉइंटिंग के बारे में हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो अनॉइंटिंग का मतलब है टू आर यू लिसनिंग एंजल, आर यू लिसनिंग? अनॉइंटिंग का मतलब है टू रब, क्योंकि दो ही जन है, कम से कम तुम रिस्पॉन्स दोगे तो वो उसमें सुना ही आएगा कि यस। सो कॉन्सेंट्रेट, वो रख दो अभी आप। तो अनॉइंटिंग का मतलब है टू रब, हालेलुया, मसा करना या सर पे मलना। दूसरा है टू पोर अपॉन, ठीक है, पर सर पे उंडेल देना। आमीन। सर पे उंडेल देना, अगर हम इसको सर पे उंडेलने को देखेंगे, फिर उसका तीसरा मतलब है टू सेट अपार्ट फॉर पर्टिकुलर पर्पस। अभिषेक का मतलब है किसी चीज को विशेष कार्य के लिए अलग करना, विशेष कार्य के लिए, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे कोई वस्तु हो या कोई जगह हो, उसको विशेष कार्य के लिए अलग करना, परमेश्वर के कार्य के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए अभिषेक करना। परमेश्वर की सेवा के लिए कई लोगों का अभिषेक हुआ, परमेश्वर की स्तुति और उसके नाम की महिमा हो। राजा होने के लिए अभिषेक किया जाता था, हालेलुया। भविष्यवक्ता, प्रीस्ट होने के लिए, याजक होने के लिए अभिषेक होता था, हालेलुया। और जो कई बार ऐसी चीजें जो है जो मंदिर में इस्तेमाल होती थी, जो टैबरनेकल में इस्तेमाल होती थी, उसका भी अभिषेक होता था। और अभिषेक का मतलब है टू पोर अपॉन। भजन संहिता 133 अगर आप पढ़ेंगे, Psalm 133, if we can take it out in Hindi and English, we'll read it in the both language, दोनों भाषा में हम लोग देखेंगे। Psalm 133, या मैं क्या लिखा है, पढ़िए पहले वचन से। हाँ, देखो यह क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। तीसरा वचन, यह हेर्मोन की उस ओस के समान है, यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो सिय्योन के पहाड़ों पर गिरती है। हाँ? यहोवा ने तो वही सदा के जीवन की आशीष ठहराई है। हाँ? उसके ऊपर में, यह तो उस तेल के समान है, यह तो उस उत्तम तेल के समान यह है, तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया तेल। दो चीजों का ध्यान रखिए, हारून के सर पे डाला गया। हारून कौन था? याजक। He was anointed to be a priest. याजक होने के लिए यहाँ उसके अभिषेक के बारे में लिखा है। और अब हमने देखा कि अनॉइंटिंग का मतलब है टू पोर अपॉन, है ना, किसी चीज पर तेल को उंडेलना। तो यहाँ पर ऐसा लिखा है कि यह तो उस उत्तम तेल के समान है जो हारून के सिर पर डाला गया है, उंडेला गया। इंग्लिश में क्या आया है? It is like a precious oil It is like a precious oil poured upon the head. poured upon, है ना? See the pouring upon, see to rub यानी मसाज करना, to pour upon या उंडेल देना, डाल देना सर के। So it was, the oil was poured upon the head of Aaron, hallelujah, जो हारून के सिर पर डाला गया और उसकी दाढ़ी पर से बहकर उसके वस्त्र के छोर तक पहुंच गया, हालेलुया, सर से लेके पांव तक,
अभिषेक ही अभिषेक, तेल ही तेल उसके दाढ़ी से सर पे डाला गया, दाढ़ी से उतरते उतरते कपड़ों पर से उतरते उतर के उसके रोब से उसके पैरों तक वो अभिषेक होता है। कंप्लीट अनॉइंटिंग, हालेलुया। दिस इज द मीनिंग ऑफ द अनॉइंटिंग, हालेलुया। एक सिंबल है अभिषेक, सिंबल है पवित्र आत्मा का, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का भी अभिषेक हुआ, प्रभु यीशु मसीह का भी अभिषेक हुआ। प्रभु यीशु मसीह 3.5 साल इस संसार में रहे, लेकिन उन्होंने कभी भी 3 साल की सेवकाई में उन्होंने कभी कोई प्रचार नहीं किया जब तक कि उनका बपतिस्मा नहीं हुआ। 30 साल का था यीशु मसीह जब उसका बपतिस्मा हुआ। उससे पहले वो अपने पिता के साथ कारपेंटर का काम करता था और वो सुधार का काम करता। उसके पहले उसने कभी चंगाई नहीं की, उसने कभी हीलिंग नहीं की, उसने कभी परमेश्वर का राज्य में प्रचार नहीं किया। लेकिन बाइबल कहती है जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यरदन नदी के ऊपर बपतिस्मा दे रहा था तब यीशु वहां आया। यूहन्ना ने कहा कि मैं तो तेरे जूते का बंद खोलने के लायक नहीं हूं, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा नहीं, अभी धार्मिकता के लिए यही होने दे, हालेलुया। और जब यीशु मसीह ने यूहन्ना के द्वारा बपतिस्मा लिया तब ऐसा लिखा है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा यीशु के ऊपर उतरा और स्वर्गवाणी हुई कि ये मेरा लाडला पुत्र है, हालेलुया। दैट्स आई लाइक दैट वर्ड। मेरा एक सिस्टर हमारी चर्च की वो बोलती है लाडला बबीता कि वो परमेश्वर का लाडला है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर ने अपने इकलौते लाडले पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, परंतु परमेश्वर का लाडला यीशु मसीह, हालेलुया। तो परमेश्वर भविष्यवाणी करता है कि ये मेरा प्रिय परम लाडला पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूं। और उस दिन पवित्र आत्मा यीशु पर उतरा प्रियो, हालेलुया। और प्रेरितों के काम उसके 10वें अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे, प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय में लिखा हुआ है कि उसके बाद प्रेरितों के काम उसका 10वां अध्याय उसके 38वां वचन, एक्ट्स ऑफ अपोस्टल, जब पवित्र आत्मा, अभी मैंने कहा कि अभी तक यीशु मसीह ने कभी भी प्रचार नहीं किया था, यीशु मसीह ने कभी भी किसी को चंगा नहीं किया था, यीशु मसीह ने किसी को छुटकारा नहीं दिया था। लेकिन जब यरदन नदी के ऊपर बपतिस्मा होने के बाद जब उसका बपतिस्मा हुआ तो पवित्र आत्मा उसके ऊपर कबूतर के नाम उतरा। और उसके बाद क्या हुआ, आगे पढ़िए 10वां अध्याय प्रेरितों के काम उसका 38वां वचन। ये उस समय की बात है जब पतरस परमेश्वर के वचन का कर्नेलियस के घर में प्रचार कर रहा है और वो यीशु के बारे में प्रचार कर रहा है। और वो क्या बोल रहा है, पढ़िए 10वां अध्याय 38वां वचन। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। परमेश्वर ने किस रीति से प्रभु यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। कब? वह भलाई करता। कब अभिषेक किया? एक मिनट, होल्ड ऑन, धीरे धीरे, बिल्कुल स्लोली, हम लोग शांति से जाएंगे। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को किस प्रकार पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। कब किया अभिषेक? यरदन नदी पर, जब पवित्र आत्मा कबूतर के नाई उस पर आया तब यीशु का अभिषेक हुआ। अभिषेक काय के लिए? अब देखिए पवित्र आत्मा का अभिषेक परमेश्वर ऐसे ही नहीं देता। यीशु मसीह का अभिषेक क्यों हुआ? तब ये वहां लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा का अभिषेक जब यरदन नदी के ऊपर यीशु मसीह 30 साल का था तब जब उसका अभिषेक हुआ तो वो यहाँ पर उसका प्रकटीकरण पत्रस दे रहा है कि किस प्रकार परमेश्वर ने यीशु मसीह नासरी का अभिषेक पवित्र आत्मा और सामर्थ से किया। और आगे जब अभिषेक हुआ और जब अभिषेक हुआ तो यीशु भलाई करता हुआ और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। परमेश्वर का अभिषेक उसके साथ था, हालेलुया। अभी तक यीशु मसीह ने एक भी काम नहीं किया, एक भी चंगाई नहीं की, लेकिन जैसे ही यरदन नदी के ऊपर पवित्र आत्मा उसके ऊपर आ गया, पवित्र आत्मा का अभिषेक आ गया, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, ऐसा लिखा है, उसकी सेवकाई शुरू हो गई। सो गॉड अनॉइंटेड हिम जीसस ऑफ नाज़रेथ आगे की सेवा करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए परमेश्वर ने यीशु को अभिषेक किया। उसके बाद उसकी सेवकाई शुरू हुई, वो बीमारों को चंगा करता फिरा, वो चंगा का अभिषेक पवित्र आत्मा से भरकर लोगों को चंगा करता फिरा, फुल ऑफ पावर, फुल ऑफ अनॉइंटिंग,
हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं यहां पर कि अभिषेक परमेश्वर किसी एक उद्देश्य के लिए करता है। The anointing is for particular purpose. परमेश्वर आपके और मेरे द्वारा या यीशु मसीह के द्वारा कुछ विशेष काम करवा लेना चाहता है, तभी परमेश्वर अभिषेक देता है। परमेश्वर अभिषेक यूं ही नहीं बांटता है। हालेलुया। किसी एक उद्देश्य के लिए, पर्टिकुलर काम के लिए परमेश्वर अभिषेक देता है। तो यीशु मसीह का भी अभिषेक परमेश्वर ने परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए, दुष्ट आत्मा निकालने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, अंधों को आंखें देने के लिए और उनको छुड़ाने के लिए, और अंत में क्रूस पर जाने के लिए उसका अभिषेक हुआ था। हालेलुया। हम लोग देखेंगे, अगर आप पढ़ेंगे यशायाह 61 में भी वही बात लिखी है जो भविष्यवाणी यीशु मसीह के बारे में लिखी थी यशायाह 61 में, और वही भविष्यवाणी लूका उसका 4 अध्याय उसके 18 वचन में पूरी हुई। यीशु मसीह स्वयं अपने बारे में बता रहा है। अनॉइंटिंग फॉर व्हाट? अभिषेक किस, मैंने बताया कि पहले बर्तनों का अभिषेक होता था ताकि वो परमेश्वर के भवन में इस्तेमाल कर सके, उनको अलग किया जाता था। फिर किसी व्यक्ति को अभिषेक किया जाता था। हारून का अभिषेक याजक होने के लिए हुआ था। तो किसी को राजा होने के लिए भी अभिषेक किया। यहू का अभिषेक हुआ, दाऊद का अभिषेक हुआ। राजा होने के लिए अभिषेक होता है, भविष्य याजक होने के लिए अभिषेक होता है। अब यीशु का अभिषेक क्यों हुआ, यहां हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय ये 18 वचन। यीशु मसीह इस समय वहां पर मंदिर नहीं थे, सिनेगॉग थे, यहूदी लोगों के। 4 अध्याय 18 वचन, लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय 18 वचन। यीशु मसीह वहां पर एक साबत का दिन था और उस समय शनिवार को साबत मानते थे, और यीशु मसीह किसी आराधनालय में उस समय गया, और ऐसा लिखा है कि उसके हाथ में बाइबल थमाई गई और उसने फिर वो वचन उसको बाइबल पढ़ने के लिए दिया गया, और उसने कहां से पढ़ा, और भाई प्रभु यीशु मसीह स्वयं आराधनालय में उस समय पवित्र वचन पढ़ रहा है और अपने खुद के बारे में पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? तो पढ़िए, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है। यीशु खुद कर रहा है, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। बस इसलिए ऐसे ही नहीं किया, ऐसे ही नहीं किया। उसने मुझे कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। अनॉइंटिंग इज फॉर द पर्टिकुलर पर्पस, माय बिलीवर्ड। परमेश्वर किसी को अभिषेक कर, और यीशु स्वयं कह रहा है कि मेरा अभिषेक सुसमाचार सुनाने के लिए, कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक हुआ है। और बड़ी आगे क्या लिखा है? और मुझे इसलिए भेजा है, परमेश्वर ने मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, बंदियों को छुटकारे का, और अंधों को दृष्टि, और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो। पाने का सुसमाचार प्रचार करो। जो अंधे हैं, शारीरिक रीति से भी अंधे हैं और आध्यात्मिक रीति से भी अंधे हैं, उनको छुटकारे का प्रचार करो। और कुचले हुओं को और जो छुड़ाओ। कुचले हुए हैं, जो कुचले हुए किसके? शैतान के, बीमारियों के, मुसीबतों के, तकलीफों से, दलित, गरीब, ऐसे लोग जो कुचले हुए हैं, ऐसे लोगों को पढ़िए ना। और प्रभु के पाने का सुसमाचार प्रचार करो, और कुचले हुओं को छुड़ाओ, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करो। हाँ, कुचले हुओं को छुड़ाओ और प्रभु के प्रसन्न रहने के दिनों का प्रचार करो। हालेलुया। कितनी बातें हैं? पहला है, अभी हम उसको सिस्टमैटिकली देखेंगे। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, आज हमारा विषय है अभिषेक, और अभिषेक होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के हर एक जन पर, परमेश्वर के हर एक दास पर पवित्र आत्मा का अभिषेक होना कितना जरूरी है, क्योंकि बाइबल पूरी हमको इसके बारे में सिखाती है। विदाउट अभिषेक हम कुछ नहीं कर सकते। अभिषेक जब परमेश्वर किसी को करता है तो उसको अपने कार्य के लिए अलग करता है। यीशु मसीह को परमेश्वर ने अभिषेक किया तो उसके बाद यीशु की सेवकाई शुरू हुई। वो भलाई करता फिरा, बीमारों को चंगा करता फिरा, और यहाँ खुद यीशु अंगीकार कर रहा है। यशायाह 61 में उसके बारे में हजारों साल पहले यशायाह ने उसके यीशु मसीह के जन्म के पहले भविष्यवाणी करके रखी थी। और उसी बात को वो यहाँ पर कंफर्म कर रहा है। वो क्या कहता है?
परमेश्वर कई वो कहता है पहली बार फर्स्ट टाइम, उसको हम अलग अलग करेंगे कितनी बातें यीशु मसीह ने बोला। प्रभु कह रहा है क्योंकि यहोवा ने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए अभिषेक किया है। हालेलुया। God has anointed me to preach the gospel. See, to preach the gospel, that means to preach the gospel, we need anointing. Hallelujah. Every one of us need anointing. Hallelujah. परमेश्वर का वचन कोई किताब नहीं है, कोई नॉवेल नहीं, वो परमेश्वर का पवित्र वचन है। और पवित्र वचन जब पवित्र आत्मा के अभिषेक से प्रचार किया जाता है, बोला जाता है, वो लोगों के दिलों को छेड़ता है प्रियो, लोगों के अंदर कन्विक्शन आता है। सो पहली बात यीशु मसीह कहता है कि उसने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। दूसरी बात वो कहता है और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। दूसरी बात, जो दुखी है उनके मन को शांति दूं। अभिषेक किस लिए, ध्यान से सुनिए। हम लोग अभिषेक के बारे में देख रहे हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक नए नियम की कलीसिया में कितना जरूरी है। पुराने नियम में भी अभिषेक होता था, नए नियम में भी अभिषेक होता है। बिना अभिषेक के द्वारा किसी ने कोई सेवा नहीं की। हालेलुया। और यहाँ देखिए तीसरी बात वो कहता है कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। तीसरी बात, बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करो। जो लोग बंधे हुए हैं, ड्रग्स में बंधे हैं, शराब में बंधे हैं, दुष्ट आत्मा से बंधे हैं, श्राप में बंधे हैं, गलत शिक्षा में बंधे हैं, दूसरे गलत धर्मों की शिक्षा में बंधे हैं, उनकी आंखें ब्लाइंड है, ऐसे लोगों को छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया प्रियो। ऐसे लोगों को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो बंधन में, जो अंधे हैं, जिनको दिखाई नहीं दे रहा है, हालेलुया, गलत बंधनों में प्रभु यीशु मसीह उनको छुड़ाने के लिए, जो लोग उनको छुड़ाने के लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरा अभिषेक हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु की स्तुति और उसके नाम की महिमा। और वो कहता है कि मेरा अभिषेक इसलिए भी हुआ कि परमेश्वर के दिन का मैं क्या करूं, प्रचार करूं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। यीशु का अभिषेक पर्टिकुलर काम के लिए हुआ। जब यीशु मसीह को अभिषेक की आवश्यकता थी प्रियो, यीशु मसीह को स्वर्ग से कन्फर्मेशन की आवश्यकता थी, तो कितने ज्यादा मुझे और आपको अभिषेक की आवश्यकता है यदि हमें परमेश्वर की सेवा करना है। तो कितनी ज्यादा, अगर प्रभु यीशु मसीह को आवश्यकता है, यदि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने कंफर्म किया ये मेरा परम पवित्र दास है जिससे मैं प्रसन्न हूं, ये मेरा लाडला बेटा है जिससे मैं प्रसन्न हूं, और जब पवित्र आत्मा के द्वारा उसका अभिषेक किया तो प्रभु यीशु मसीह जो उसके लिए भविष्यवाणी की गई थी वही करता फिरा। वो बीमारों को चंगा करता फिरा, वो परमेश्वर के राज्य के प्रचार करता फिरा, वो दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को छुटकारा, जो भविष्यवाणी उसके लिए हुई थी वो भविष्यवाणी उसके जीवन में पूरी हुई। हालेलुया। और इसलिए प्रियो, हमारे नए नियम की कलीसिया में भी हर हमारे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु का नाम मरियम के पास जब यीशु का परमेश्वर का दूध आया और परमेश्वर ने मरियम से कहा कि तू एक पुत्र जनेगी और तू गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम तू यीशु रखना। यीशु का मतलब है छुटकारा देने वाला, उद्धार देने वाला, और वह मनुष्य, सारे मनुष्य को उनके पापों से छुटकारा देगा, उद्धार दिया। यीशु फिर ये मसीह कहां से आई? आप हम बताते यीशु ख्रिस्त, जीसस क्राइस्ट। व्हाट इज क्राइस्ट मीन? क्राइस्ट कहां से आया? स्वर्गदूत ने बोला था तो उसका नाम यीशु रखना। फिर ये क्राइस्ट कहां से आया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्राइस्ट? क्राइस्ट के वर्ड, ओरिजिनल वर्ड क्रिस्टोस से आया है। क्रिस्टोस का मतलब है अनॉइंटेड वन। हालेलुया, अभिषिक्त, मस्सा किया हुआ। क्रिस्टोस का मतलब है अभिषेक किया हुआ। हालेलुया, जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। क्यों वो क्राइस्ट कहलाता है? कहां से आया क्राइस्ट वर्ड? किसने लगाया? परमेश्वर ने कहा था कि उसका नाम यीशु रखना। फिर ये क्राइस्ट कहां से आया? क्यों हम कहते हैं यीशु मसीहा? क्यों हम कहते हैं जीसस क्राइस्ट? क्योंकि क्राइस्ट का मतलब है अनॉइंटेड वन। और क्राइस्ट का टाइटल यीशु मसीह को मैं समझता हूं उस दिन मिला जिस दिन उसका पवित्र आत्मा से यरदन नदी पर बपतिस्मा हुआ। हालेलुया, उसका अभिषेक हुआ। He was anointed on the day of his baptism। जिस दिन उसका बपतिस्मा हुआ उस दिन उसका कमीशन मिला। He was Christ, the anointed for what? To do good।
हालेलुया। वो भलाई करता फिरा, वो बीमारों को चंगा करता फिरा, वो दुष्टात्मा को निकालता फिरा, वो लोगों की जरूरतों को पूरा करता फिरा। हालेलुया। और अंत में परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया ताकि अंत में वो क्रूस पर जाए। वो उसको टास्क था, वो उसकी जिम्मेदारी थी, वो उसका मिशन था, उसको पूरा करने के लिए यीशु मसीह आया था। सो आज का हमारा विषय प्रियो कि परमेश्वर जब किसी को अभिषेक करता है तो किसी उद्देश्य से करता है। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसे किसी का अभिषेक नहीं करता है, परमेश्वर अभिषेक करता है विशेष उद्देश्य के साथ। हालेलुया। अभिषेक करता है विशेष उद्देश्य के साथ, और इसलिए अभिषेक का मतलब जानना है हमको बहुत बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति और उसके नाम की महिमा और उसके नाम की तारीफ हो प्रियो। हालेलुया। हम लोग देखेंगे पहला शमूएल उसका पहला अध्याय। आने वाले दिनों में अगले रविवार को हम इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे, अनॉइंटिंग, और उसका टाइटल होगा अभिषेक का महत्व जानना। अभिषेक का मतलब जानना। उसका फाउंडेशन मैं आपको बताता हूं कि एलिया परमेश्वर का अभिषेक दास था और उसने कई चमत्कार किए, और उसका जो सेवक था, उसका जो नौकर था, वो था एलीशा। और एलिया के जब स्वर्ग को जाने की बात एलीशा को पता चली, तब वो कैसा उसको फॉलो करता है, कैसा परसीव करता है, कैसा उसका पीछा करता है। और जब एलीशा कहता है कि तू क्यों मेरे पीछे आ रहा है, तू क्या चाहता है कि मैं तुझे दूं, वो कहता है कि एलिया, जितना बड़ा अभिषेक तेरे ऊपर है, तू जब ऊपर उठाया जाए तो मेरे ऊपर उससे भी दुगना अभिषेक मुझे चाहिए। हालेलुया। क्योंकि एलीशा अभिषेक के मतलब को जानता था। He knew the value of, and the importance of the anointing. हालेलुया। वो अभिषेक का मतलब जानता था। एलिया के साथ रहकर उसने यही बात सीखी थी कि अभिषेक का मतलब क्या है, अभिषेक होने का मतलब क्या है। अभी एलिया उसने देखा कि अभिषेक होने के बाद एलिया ने कितने चमत्कार किए, कितने अद्भुत कार्य किए, कितने लोगों को उसने जिंदगी दी, कितने लोगों के घर उसने बचाए। और इसलिए उसके अंदर वो भूख और प्यास जागरूक है। उसने कहा, वो अभिषेक का मतलब समझ गया था। एलीशा अभिषेक का मतलब समझ गया था, उसका इंपॉर्टेंस समझ गया था। हम कई बार नहीं समझ पाते प्रियो, और इसलिए वो कहता है कि जितना अभिषेक तेरे ऊपर है उससे दुगना अभिषेक। ये विषय हम अगले संडे देखेंगे, उसको मैं डिस्क्राइब करूंगा पूरा शुरू से लेकर आखिर तक, लेकिन बात आगे आज हम देखेंगे। आज हम देखेंगे पहला शमूएल उसका पहला अध्याय और उसके 3 वचन को पढ़ेंगे या पहले वचन को पढ़ेंगे। हाँ, एफ्रेम के पहाड़ी देश के रामा पहला शमूएल उसका 16वां अध्याय, सॉरी, 1 Samuel 16 चैप्टर, पहला शमूएल 16वां अध्याय। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको आशीष दे, परमेश्वर आपको बरकत दे। आज आप परमेश्वर के द्वारा बहुत आशीषित होंगे। हम अभिषेक के बारे में देख रहे हैं प्रिय, और अभिषेक के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हमें अभिषेक में बढ़ना है। हम सबको परमेश्वर ने अभिषेक किया है किसी एक उद्देश्य से। 16वां अध्याय, पहला शमूएल 16वां अध्याय, पहला वचन पढ़िए। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इजराइल पर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है। मैंने शाऊल को इजराइल के ऊपर राज्य करने के लिए तुच्छ जाना है, मैं उसको हटाना चाहता हूँ। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? कब तक तू उसके पीछे घूमता रहेगा? कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा? अपने सिंग में तेल भर, अपने सिंग में, कुप्पी में तेल भर, पढ़ो ना, अपने सिंग में तेल भरकर चल, मैं तुझको बेतल हमवासी इशय के पास भेजता हूँ। हाँ, अपने सींग में तेल भर के चल, मैं तुझे बेतलेहम वासी ईशे के घर में भेजता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर, हाँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। क्योंकि मैंने उसके एक पुत्र को राजा होने के लिए चुना है। हालेलुया। परमेश्वर स्वयं नबी को कह रहा है, शमूएल नबी के कह रहा है कि तो कब तक शाऊल का इंतजार करेगा, कब तक उसके पीछे? मैंने उसको इनकार कर दिया। he is rejected, क्योंकि वो आज्ञाकारी आदमी है, आज्ञाकारी है, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता, अपनी मनमानी करता है। कई परमेश्वर के दास लोग परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, वो अपने आप को खुश करते हैं। मेरे लिए, मुझे जैसा अच्छा लगता है मैं जीऊंगा, मुझे अच्छा लगता है मैं बोलूंगा, मुझे अच्छा लगता है वैसा मैं सोचूंगा, और मुझे अच्छा लगता है वही करूंगा। मैं वो नहीं करूंगा जो परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर के दास को
परमेश्वर के चरणों पर पूछना चाहिए प्रियो, बोल प्रभु तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। हालेलुया। प्रियो, आज्ञाकारिता बहुत जरूरी है प्रभु की सेवा के लिए। नहीं तो कई बार परमेश्वर छोड़ देता है। हम सेवकाई केवल अपने ऑक्सीजन पे सेवकाई करते थे, परमेश्वर का अभिषेक और परमेश्वर का साथ हमें नहीं रहता है। इसने क्या किया था? शाऊल ने केवल परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था, अपनी मनमानी किया था। जो लोग अपनी सेवकाई में मनमानी करते उनका जीवन शाऊल के समान है। मनमानी नहीं चलती प्रभु की सेवा, प्रभु की इच्छा चलती है, परमेश्वर की इच्छा चलती है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही परमेश्वर का कार्य। हाँ, अपना आपका घर का काम है, आप अपनी इच्छा से करिए, लेकिन जहां सेवकाई की बात आती है वहां परमेश्वर की इच्छा जानना जरूरी है। तो परमेश्वर कहता है कि मैंने शाऊल को रिजेक्ट किया है, इसलिए तू अपने कुप्पी में अपने सिंग में तेल भर और मैं तुझे बैतलहम भेजता हूं, जो जहां ईशे है, ईशे यानी दाऊद का पिता, और उसके 7 बेटे थे, और वो मैं तुझे वहां भेजता हूं, उनमें से एक को क्या कर, हाँ, ईशे को, 3रा वचन पढ़ो। और यज्ञ पर ईशे को न्योता देना, हाँ। तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है। हाँ। और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से जिसको अभिषेक मैं करना। तुझे बताऊंगा, जिसको मैं तुझे बताऊंगा उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। हालेलुया। एंड दैट इज द पॉइंट माय प्रियो, मेरी ओर से करना। शमूएल मेरी ओर से, इंग्लिश में क्या लिखा है? Anoint for me. हाँ, पूरा पढ़ो। Then invite Jesse to the sacrifice, and I will show you what you shall do. Okay. You shall anoint for me Anoint for me, the one I name to you. I name to you. Anoint for me, my beloved. Here I want to clear the point. The one who is anointed, he is for God. The one who is anointed, he is for God. He belongs to God. परमेश्वर कहता है मेरे लिए, anoint for me, मेरे लिए अभिषेक कर, क्योंकि मुझे जरूरत है, मुझे राजा की जरूरत है। I need शमूएल, मुझे आवश्यकता है। मेरे प्रियो, जिसका अभिषेक होता है, यहाँ हम सीखते हैं वो परमेश्वर का है। हालेलुया। मेरा और आपका अगर अभिषेक हुआ है तो हम परमेश्वर के हैं। हालेलुया। गॉड हैज अनॉइंटेड यू एंड मी फॉर हिम, उसके लिए, संसार के लिए नहीं, संसार में पॉलिटिक्स के लिए नहीं, राजनीति के लिए नहीं, या चर्च में पॉलिटिक्स खेलने के लिए नहीं, भेदभाव करने के लिए नहीं, झगड़े वगड़े करने के लिए नहीं, डिबेट करने के लिए नहीं। परमेश्वर ने मुझे और आपको उसके लिए अभिषेक किया है। The one who is anointed, he is for God. परमेश्वर कहता है कि मेरे लिए अभिषेक कर, मुझे चाहिए। परमेश्वर को जरूरत है प्रियो, उस समय भी जरूरत थी, आज भी परमेश्वर को जरूरत है। हालेलुया। और परमेश्वर अपनी जरूरत इस प्रकार पूरा करता है कि वो परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के दासियों को, परमेश्वर के बेटों को, बेटियों को अभिषेक करता है। हालेलुया। इस बात को नोट कर लिए, वो कहता है कि मेरे लिए, मेरी ओर से मेरे लिए अभिषेक कर। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। और उसका परमेश्वर जिसको चुनता है उसका अभिषेक भी करता है। The one whom God chooses, to him he anointed. हालेलुया। जिसको परमेश्वर चुनता है उसको वो अभिषेक भी करता है। यीशु को चुना, उसका अभिषेक कर दिया। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने किसको, दाऊद को चुना और उसका उसने क्या किया, अभिषेक किया। हालेलुया। और उसके आगे के 13 वचन को पढ़िए, क्या लिखा है, 13 वर्ष को। जब यहाँ ये उस समय की बात है, जैसे फिर ये शमूएल को जैसे परमेश्वर ने कहा कि अपने कुप्पी में तेल भर, अब बैतलहम को जा और वहां पर ईशे के पुत्र है, उसमें से एक को, जिसको मैं बताऊंगा, अपनी मनमानी मत करना शमूएल, अपने आंखों से देखकर मत करना, लेकिन जिसको मैं बोलूंगा उसको तो मेरी ओर से अभिषेक कर। हालेलुया। और ऐसा करके जब शमूएल जब चला गया, उसने अपने कुप्पी में तेल भरा और ईशे के घर में जब बैतलहम में वो गया, और तो ईशे को लगा कि मेरे 7 बेटे हैं, उसमें से अच्छे बड़े बड़े और लड़वैये थे, अच्छे मोटे थे, ताजे थे और काफी हट्टे कट्टे और सुंदर थे। ईशे को लगा कि इसमें से किसी को परमेश्वर राजा बनाना चाहता है, लेकिन सारे पुत्रों को उसने लाया, लेकिन एक भी, सारे पुत्रों को देखने के बाद भी परमेश्वर ने दाऊद को कुछ नहीं कहा। लेकिन फिर आखिरी में उसने कहा कि मेरा एक और बेटा है। शमूएल ने पूछा
कि वो और कोई है क्या? उसने बोला हाँ एक है जो वो गांव में वो बकरियां चरा रहा है ना। कई बार हम गांव खेड़े के लोगों को है ना बहुत पिछड़े लोग समझते हैं, अरे ये खेड़े के लोग, ये गरीब लोग, ये कहां पर आगे आ रहे हैं? हम पढ़े लिखे लोग है ना, हम एजुकेटेड लोग, हम इंग्लिश में पढ़े हुए हैं, वी आर इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, और हम काफी टैलेंटेड है, हम लोग बड़ी बड़ी स्कूल में पढ़े हैं और हम तो शहर में रहे हैं, और ये कहाँ गरीब बेचारे गरीब आ रहे हैं वहां से कहां से, और डॉक्टर बन रहे हैं, रेवरेंड बन रहे हैं। तो प्रभु की स्तुति और उसके नाम की महिमा हो रही हो कि परमेश्वर गरीबों को ही चुनता है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, वो कहता है कि देख वो ईशे को भी लगा कि मेरे तो ये सारे टैलेंटेड बच्चे हैं, ये तो फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं, ये तो बड़े एजुकेटेड है, और ये तो तलवार की कला जानते हैं, सारी योग्यता इनके अंदर है, दिखने को हैंडसम है, ऊंचे पूरे है और हट्टे कट्टे है, इनको चुनो ना। वो कहाँ, वो तो कहीं गरीब है, वो कहीं खेड़े में बकरियां चला रहा है, वो कोई काम का नहीं है, ही इज द यूजलेस फेलो। आमीन, हालेलुया। लेकिन दाऊद कहता है, परमेश्वर दाऊद को कहता है कि जब तक वो ना आए मैं खाना नहीं खाऊंगा। और उस समय मजबूर होकर ईशे फिर कट्टे मन से उस गरीब को, उस जंगल में रहने वाले को, उस खेड़े में रहने वाले को, वो भेड़ बकरी चराने वाले को बुलाता है और उसको कहता है, और जैसे ही दाऊद अंदर आता है, बाइबल कहती है उसके चेहरे से तो लाली टपकती थी, और परमेश्वर का आत्मा तुरंत दाऊद शमूएल के अंदर उसको उछलता है और वो कहता है कि यही है, इसका तू मेरे ओर से अभिषेक कर, ये मेरा चुना हुआ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जिनको राजमिस्त्रियों ने नकार दिया था वही कोने के सिरे का पत्थर बना। हालेलुया, ही इज द बिकम अ कॉर्नरस्टोन। हालेलुया। समाज जैसे देखता है, संसार जैसे देखता है, वैसा परमेश्वर नहीं देखता प्रियो। संसार हमेशा देखता है कि क्वालिफाइड लोगों को, टैलेंटेड लोगों को परमेश्वर ने चुनना चाहिए, और हमारे अंदर टैलेंट है, हमारे अंदर योग्यता है, और हम बड़े एजुकेटेड है, बड़े पढ़े लिखे हैं, हम तो अंग्रेजी फर्राटेदार बोलते हैं, और इनको तो स्पेलिंग भी ढंग से लिखते नहीं आता है, गलत स्पेलिंग लिखते हैं। तो परमेश्वर को स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर स्पेलिंग को नहीं देखता, परमेश्वर डेडिकेशन को देखता है। पतरस, यूहन्ना जितने प्रभु यीशु के चेले थे, एक भी मेरे ख्याल से ज्यादा पढ़ा हुआ नहीं था, लेकिन उनका डेडिकेशन देखिए, सलाम करने की इच्छा होती। दाऊद जंगल में रहता था, कभी पढ़ा नहीं, कभी लिखा नहीं, कोई कला उसको नहीं आती, लेकिन ही वॉज वॉरियर। जंगल में रहते उसने शेर को मारा, जंगल में रहते उसने एक बार भालू को मारा, वॉरियर। और परमेश्वर का आत्मा कहता है कि यही है, इसका मेरी ओर से अभिषेक कर। और उस समय बाइबल कहती है, 13 वचन हम लोग पढ़ेंगे इस समय। तब शमूएल ने अपना तेल का सेंक, तब शमूएल ने उठकर अपना तेल उसके ऊपर, उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, सब भाइयों के बीच में उसका अभिषेक किया। और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। अब देखिए यहाँ पर शमूएल उठकर रामा को चला गया। ओके, यहाँ पर हमको ये दिखता है कि उनके भाइयों के बीच में जो अपने आप को बड़े तुर्रम खा समझते थे, उसका बाप भी अपने बेटों को बड़ा तुर्रम खा समझता था। ये मेरे बड़े बड़े बेटे, मेरे बड़े हैंडसम बेटे, मेरे पढ़े लिखे बेटे, मेरे वॉरियर बेटे, मेरे योद्धा बेटे। प्रियो, परमेश्वर टैलेंट्स को नहीं देखता, परमेश्वर योग्यताओं को नहीं देखता। हालेलुया। परमेश्वर डेडिकेशन को देखता है, मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर मन को जांचता है। हालेलुया। परमेश्वर की आंखें मन को परखती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो। परमेश्वर ने ऐसे ही दाऊद को नहीं चुना प्रियो, परमेश्वर ने दाऊद का उठना और बैठना देखा था। जंगल में रहते भी वो कितना परमेश्वर के करीब था, कैसे परमेश्वर की आराधना करता था, ये सब परमेश्वर ने देखा था। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके भाइयों के बीच में, जो अपने आप को तुर्रम का समझते थे, उनके बीच में परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया है। God has, see, anointing someone is honoring someone. Hallelujah. अभिषेक करने का मतलब है आमीन, आदर करना, ऑनर करना। और कौन आदर कर रहा है? स्वयं परमेश्वर। God is honoring him. God is respecting him in front of his brother, talented brother, so-called talented brother.
इंग्लिश स्पीकिंग उस समय थी कि नहीं मालूम, इंग्लिश लैंग्वेज, जो अपने आप को फराटेदार इंग्लिश बोलने वाले बोलते हैं कि वी नो इंग्लिश, वी स्पीक इंग्लिश, वी ईट इंग्लिश एंड वी स्लीप इंग्लिश, बट नो, परमेश्वर को ये सब नहीं चलता। परमेश्वर टैलेंट को देखता है, डेडिकेशन है, परमेश्वर कुछ और देखता है जो उसने दाऊद के अंदर देखा। हालेलुया। यहाँ गरीबी अमीरी का सवाल नहीं है, डेडिकेशन का सवाल है प्रियो। और यहाँ पर परमेश्वर ने दाऊद को अब उसके भाइयों के बीच में उसका सम्मान बढ़ाया, उसका अभिषेक किया। हालेलुया। उसके तेल पर, सर पर जब शमूएल ने तेल डाला तो उसका पूरा शरीर जैसे हारून के समान, हारून का अभिषेक हुआ था, उसके दाढ़ी से बहकर उसके वस्त्र के छोर पर बह गया। ऐसा अभिषेक उसके भाइयों के बीच में परमेश्वर ने उसका आदर किया, उसका अभिषेक किया। और बाइबल कहती है, अब देखिए, oil is a symbol of the Holy Spirit. Fire is a symbol of the Holy Spirit. Dew is the symbol of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा जो ओस होती है वो भी सिंबल है पवित्र आत्मा का। जो तेल है वो भी पवित्र आत्मा का सिंबल है। कबूतर जो है वो पवित्र आत्मा का सिंबल है। आग जो है वो पवित्र आत्मा का सिंबल है। कई बार प्रकार ने भिन्न भिन्न प्रकार से परमेश्वर ने अभिषेक को, पवित्र आत्मा को दर्शाया है। जब पेंतिकोस्त के दिन जब चेलों पर उतरा तो आग के रूप में उतरा, जब यीशु मसीह पर उतरा तो वो कबूतर के नहीं उतरा। हालेलुया। जब दाऊद के ऊपर उतरा तो वो ऐसा लिखा है कि वो तेल के रूप में उतरा। हालेलुया। और ऐसा लिखा है कि जब दाऊद का अभिषेक हुआ उसके बाद से, जब अभिषेक किया गया उसके बाद से परमेश्वर का आत्मा दाऊद के ऊपर बल से उतरने लगा। हालेलुया। He was anointed and filled with the Holy Spirit. हालेलुया। प्रभु की स्तुति और उसके नाम की महिमा हो प्रियो। तो इसका मतलब है the one who is anointed, he is for God. परमेश्वर अपने लिए लोगों को अभिषेक करता है। परमेश्वर अपने लिए लोगों को अभिषेक करता है। परमेश्वर अपने लिए लोगों को चुनता है और उनका अभिषेक भी करता है। प्रभु की स्तुति और उसके नाम की महिमा और उसके नाम की स्तुति हो प्रियो। हालेलुया। प्रेरितों के काम में अगर हम देखेंगे, हालेलुया, प्रेरितों के काम उसका पहला, प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसका 8वां वचन हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें भी अभिषेक किया है। परमेश्वर ने जब पवित्र आत्मा चेलों के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा, पेंटिकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा, उसके पहला कुरिन्थियों उसके 14 अध्याय में लिखा हुआ है 2 वचन में कि जब पवित्र आत्मा चेलों पर उतरा तो क्यों उतरा? यीशु मसीह ने कहा था कि तुम यरूशलेम में ठहरे रहो। ठीक है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हालेलुया। When you will receive Holy Spirit and you will receive power. हम तुमको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाहिए, पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। और वो क्या लिखा है 8वां वचन, पहला अध्याय 8वां वचन, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। हाँ। और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हाँ। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, देखो ये बात यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कही, उस और जो शिष्यों ने अगले जनरेशन को पास की, ये उनके लिए नहीं था। अगर मुझे बताए, कई लोग यीशु मसीह के शिष्यों की भाषा हम बोलते हैं, शिष्यों के साथ ऐसा हुआ, प्रेरितों के साथ वैसा हुआ। जी हाँ, बहुत अच्छा हुआ, प्रेरितों के साथ हुआ, लेकिन अगर प्रेरितों के साथ हुआ तो हमारे साथ भी होना चाहिए। परमेश्वर का वचन आज युगानुयुग एक सा है, यीशु मसीह युगानुयुग एक सा है। परमेश्वर का वचन कहता है मलाकी में, आई एम द लॉर्ड, आई चेंज नॉट। न परमेश्वर का वचन बदलता है, न परमेश्वर का कमीशन बदलता है, न परमेश्वर का अभिषेक बदलता है। जो मुझे ये बताना है, कई बार हम देखते हैं कि कई बार मैंने लोगों को प्रचार करते हैं कि प्रेरितों ने ये किया, शिष्यों ने वो किया, हमको उन पर भरोसा करना चाहिए। नहीं, हम पर हमारे अनुभव पर भरोसा करना चाहिए। हमका मेरा अनुभव क्या है, प्रेरितों को जो दिया, जब तक मुझे अभिषेक नहीं होता मैं कुछ नहीं करूंगा। मैं क्यों पौलुस को फॉलो करूं? मैं क्यों पतरस को अभिषेक को से जिंदा रहूं? नो, आई वांट माय अनॉइंटिंग। मेरा परमेश्वर अगर पौलुस को चुना, पतरस को चुना, उनको अभिषेक किया, तो मेरा अभिषेक मुझे चाहिए। उनके जनरेशन के लिए, उनके समय के लिए परमेश्वर ने उनको अभिषेक किया था। मेरे जनरेशन में काम करने के लिए आज की तारीख में लोग जरूरतमंद है, उनकी कैसी जरूरत है? बोले मुझे मेरा अभिषेक चाहिए। और परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर ने मुझे भी अभिषेक किया। मैं जो प्रभु की सेवा में आया, मैं एक मेथोडिस्ट चर्च का मेंबर था और मेथोडिस्ट चर्च में हम लोग जाते थे, और लेकिन हम इन बातों से अज्ञान थे।
क्योंकि वहां पर पवित्र आत्मा के बारे में हमको शिक्षा नहीं दी जाती थी। और इसलिए जब पवित्र आत्मा का जब मुझे चंगाई मिली, मृत्यु शैया से परमेश्वर ने जब उठाकर मुझे खड़ा किया, 1984 की बात है। मैं एक कंपनी में बिजनेस मैनेजर था और 4 साल मैंने सेवा की, काम किया। लेकिन उसके बाद 1984 में जब प्रभु ने मुझे सेवा के लिए बुलाया क्या, तोड़ तोड़ के बुलाया, मार मार के बुलाया। उसने मुझे बिस्तर पे डाल दिया, मैं बीमार हो गया, मृत्यु शैया पर मैं था, मृत्यु शैया पर, मरने पर था। और डॉक्टर ने बोल दिए थे घर वालों के 2 दिन के बाद ये मरने वाला है। मैं बिल्कुल हड्डी का ढांचा होने वाला था, हो गया था पूरा। तब एक परमेश्वर के जन को प्रभु ने भेजा और उन्होंने मुझे पश्चाताप के विषय में बताया और पाप क्षमा के विषय में बताया, नए जीवन के बारे में बताया। और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की, मैंने पश्चाताप किया और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे उठाकर खड़ा किया। 1 सेकंड के अंदर परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी है। मैं वो गवाह हूँ प्रियो। मैं परमेश्वर की सेवा इसलिए नहीं करता कि मुझे पैसा चाहिए या मुझे किसी ने बताया करने के लिए, नहीं। मेरी ये गवाही है, ये मेरा पैशन है, ये मेरी जिंदगी है। और मैंने परमेश्वर से वादा किया था कि प्रभु मैं तो मर रहा था, उस दिन जब परमेश्वर ने मुझे उठाकर मृत्यु शैया से खड़ा किया, उसी दिन मैंने परमेश्वर से वादा किया कि प्रभु इसके बाद किसी मारवाड़ी की और किसी गुजराती की और किसी का अधिकार इसके बाद मेरे सर पर नहीं होगा। इसके बाद तू मेरा मालिक है, मेरे सर पर केवल तेरा अधिकार होगा। कोई मिशन का अधिकार मेरे सर पर नहीं होगा, कोई मिशन का अधिकार और किसी का अधिकार मेरे सर पर नहीं होगा, केवल तू होगा और मैं होगा। अब तक मैंने दूसरे लोगों की सेवा की, मिशन की सेवा की, मारवाड़ी की सेवा की, गुजराती की सेवा की, लेकिन इसके बाद मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, केवल तू और मैं। इस सर पर प्रियो परमेश्वर के सिवा और किसी का अधिकार नहीं है। हालेलुया। सो प्रभु की स्तुति हो। और उसके जब मैंने निर्णय लिया कि प्रभु ये अधिकार तूने मुझे दिया है, तूने मुझे जीवन दिया है, मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ, दूसरे दिन एक ऑनलाइन प्रेयर की मीटिंग में रात को 3 बजे पवित्र आत्मा का अभिषेक मुझ पर उतरा। हालेलुया। दैट वाज अ डे, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। मेरे जीवन का वो लाल अक्षरों से लिखा हुआ दिन है। 3 घंटा मैं प्रभु से बात करता रहा और उस दिन परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए अभिषेक किया। हालेलुया। गॉड अनॉइंटेड मी टू सर्व हिम। हालेलुया। और मैं गर्व से कह सकता हूं कि आई एम अनॉइंटेड बाय गॉड फॉर हिज मिनिस्ट्री। प्रभु की सेवा के लिए उस रात परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया और प्रभु की स्तुति और उसके नाम की महिमा। वो दिन है और 84 से लेकर अब तक परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए, अद्भुत चमत्कार किए। कैंसर ठीक हुए, ब्रेस्ट कैंसर ठीक, 24 घंटे में एड्स के पेशेंट ठीक हो रहे हैं और दुष्ट आत्माएं निकल रही है, डीमन पोजीशन खत्म हो रहा है, एड्स ठीक हो रहा है, अल्सर ठीक हो रहा है, डिप्रेशन ठीक हो रहे, पागल लोग रास्ते से दौड़ने वाले ठीक हो रहे हैं। अद्भुत चमत्कार प्रभु की सेवकाई में मैंने देखे प्रियो। हालेलुया। अभिषेक का क्या मतलब होता है ये मैंने जाना है। हालेलुया। प्रभु ने अभिषेक किया। और आज प्रियो हम लोग देख रहे हैं कि चेलों का जब अभिषेक हुआ, प्रभु ने कहा, उसके ऊपर थोड़े से वचन को पढ़े, पहले का काम उसका पहला 8वें वचन के उसके ऊपर में लिखा है कि यूहन्ना ने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया। थोड़ा ऊपर जाइए, पहला अध्याय प्रेरितों का 5वां वचन। क्योंकि यूहन्ना ने तो क्यों यीशु मसीह बोल रहा है, ये सुनिए, ये किसके स्टेटमेंट है? न प्रेरित के, पौलुस के, न पतरस के, न कोई मनुष्य के। स्वयं यीशु मसीह जी उठने के बाद 40 दिन तक अपने शिष्यों को दर्शन देता रहा और उन्हें परमेश्वर के राज्य के बारे में बताता रहा। ये स्वयं जी उठने के बाद यीशु मसीह ये सारी बातें कह रहा है। मरने के पहले वाली बातें हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। जी उठने के बाद यीशु मसीह क्या कह रहा है? मेरे जीवन में और मेरी शिक्षा में जी उठने के बाद की बातों को ज्यादा इंपॉर्टेंस होना चाहिए। जी मृत्यु पर विजय होने के बाद की बातों को ज्यादा महत्व होना चाहिए। वो एक हारा हुआ व्यक्ति नहीं, वो जीवित व्यक्ति है। हालेलुया। और यीशु मसीह यहाँ जी उठने के बाद क्या कर रहा है, क्या बता रहा है? 5वां वचन पढ़िए। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। पवित्र आत्मा और आग नहीं है, पवित्र आत्मा और आग से, एक जगह लिखा है कि पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। बपतिस्मा 2 प्रकार का होता है। बपतिस्मा का मतलब है पानी में डुबाकर निकालना, टू इमर्स। मुझे नहीं मालूम एक छिड़काव का बपतिस्मा क्यों देते हैं और कैसे देते हैं, किस आधार पर देते हैं। बैप्टिज्म का मतलब ही है डुबाना। ओरिजिनल बैप्टिज्म शब्द का मतलब है टू इमर्स, टू डीप इनटू,
किसी चीज को पानी में डुबाना, ये यानी बपतिस्मा करना है, डुबा के निकालना, उस दैट इज कॉल्ड बैप्टिज्म। द मीनिंग ऑफ बैप्टिज्म इज टू डीप इनटू, किसी चीज को डुबाना, ये बैप्टिज्म का मतलब है, छिड़कना नहीं है। हम क्यों झूठे काम करते हैं, हम क्यों अपनी मनमानी करते हैं जो परमेश्वर के वचन में नहीं है। यीशु को भी पानी में डुबा के यरदन नदी में, अगर उसको बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा यरदन नदी के अंदर क्यों दे रहा था? वो क्यों नहीं एक लोटे में पानी लेकर, एक गड़बे में पानी लेकर चौक में खड़ा हो गया और सब पे छिड़कता गया? आसान तरीका। ऐसा लिखा यरदन नदी पे, और जहां ऐसा एक जगह लिखा है कि वहां पानी ज्यादा था, भरपूर पानी था, जबकि लोग डूब सके ऐसा पानी था, वहां पर यूहन्ना ने लोगों को डुबा डुबा कर पानी बपतिस्मा दिया। तो बपतिस्मा यीशु ने भी डूबकर बपतिस्मा दिया। तो हमें छिड़काव का मुझे तो समझ में नहीं आता। डीप इनटू, बैप्टिज्म का मतलब है टू बैप्टाइज, बैप्टाइजो, टू डीप इनटू, टू इमर्स इनटू, डुबा के निकालना। तो यीशु को डुबा के निकाला गया। और वैसे ही अगर बपतिस्मे का मतलब है पानी में डुबा कर निकालना, तो पवित्र आत्मा का बपतिस्मे का मतलब है पवित्र आत्मा में डूब के निकलना। हालेलुया। टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, टू बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट। अब आप देखिए, क्या हमारे चेलों के अंदर पवित्र आत्मा नहीं था? जी हाँ, पवित्र आत्मा था। पवित्र आत्मा होना और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना, ये दो बातें हैं। एक बॉटल आप लीजिए, लंबे मुंह की बॉटल लीजिए, और उसको आप उसमें थोड़ा सा पानी है, लेकिन उस बॉटल को यदि आप पानी में जब डुबाते हो, तो पानी में जब डुबा के पूरी तरह डुबाते हो, तो वो बॉटल से में से क्या निकलती है? एयर बाहर निकलती है ना, डुब 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 बुड़बुड़े निकलते, बबल्स निकलते हैं, है ना। वैसे मैंने देखा है, जब कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाता है तो उसके मुंह से शब्द निकलते हैं, रिबा बाबा बाबा सतारा लाबा मांदारा बाबा बासा, तो वो बॉटल में से क्या निकलते हैं? बुड़बुड़े बुड़बुड़े निकलते हैं। हेलो, नो वन कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज सेइंग। और वो बबल निकलते हैं। तो वो जैसे जैसे पानी में भरते जाती है, वैसे बबल निकलते जाते हैं, और एक समय आता है कि बॉटल पूरी तरह पानी से भर जाती है, और उस बॉटल को आप ऊपर निकालो, वो बॉटल पूरी तरह भरी है। पहले पानी था, थोड़ा था, लेकिन अभी वो बॉटल पानी से पूरी भरी है। The bottle is filled with water. The person is filled with the Holy Spirit. That is, be filled with the Holy Spirit. आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, आत्मा से भरपूर होते जाओ। ऐसा लिखा है, be filled with the Holy Spirit. आत्मा से मत, शराब से मत वाले मत हो, इस पत्र में लिखा है, लेकिन पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और यीशु ने कहा कि यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया, लेकिन थोड़े दिनों से तुम्हारा बपतिस्मा आग और पानी से होगा। हालेलुया। और 8वां वचन पढ़ेंगे। हाँ, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। अब देखिए प्रियो, परमेश्वर ने यीशु मसीह का यरदन नदी पर अभिषेक किया, और वो भलाई करता हुआ, बीमारों को चंगा करता हुआ फिरा। हालेलुया। और अंत में उसने जो कमीशन परमिशन उसको दिया था, उसको उसने क्रूस पर पूरा किया। He was anointed to go to the cross. Jesus was anointed to go to the cross and to give his life for each and every one of us. हालेलुया। जो उस पर विश्वास करे वो नाश न पाए, लेकिन अनंतकालिक जीवन पाए। तो वो किसी उद्देश्य से परमेश्वर ने बपतिस्मा उसका अभिषेक किया था। फिर यीशु मसीह खुद कंफर्म कर रहा है। हमने देखा कि प्रेरितों का काम उसके 18वें अध्याय में देखा कि यीशु कहता है कि प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने मेरा अभिषेक किया है सुसमाचार प्रचार करने के लिए। बहुत सारी बातें हमने देखी। क्या देखे? उसने मेरे सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। टू प्रीच द गुड न्यूज, ऐसा लिखा है। और मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। दूसरा, और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदिक मन के लोगों को शांति दूं। तीसरा, वो कहता है कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का, और बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का, और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हालेलुया। अभिषेक किस उद्देश्य से किया जाता है? प्रचार करने के लिए यीशु मसीह का अभिषेक। मेरा और आपका भी अभिषेक हुआ है। दाऊद का अभिषेक हुआ इजराइल के ऊपर राजा होने के लिए।
परमेश्वर ने कहा कि मैंने शाऊल को हटा दिया है, शाऊल को रिजेक्ट किया है और मुझे नया राजा चाहिए, इसलिए तू जा और दाऊद का अभिषेक कर। दाऊद का अभिषेक राजा होने के लिए किया था। दाऊद के बाद 3 अभिषेक थे, 3 ऑफिसर्स थे, वो राजा होने के लिए, याजक होने के लिए और भविष्यवक्ता होने के लिए। 3 चीजें, प्रॉफिटिकल अनॉइंटिंग और किंगली अनॉइंटिंग एंड प्रीस्टली अनॉइंटिंग, तीनों अभिषेक दाऊद के पास थे प्रियो। हालेलुया। सो ही वाज अनॉइंटेड इन 3 एरिया फॉर 3 पर्पस। सो यीशु मसीह की स्तुति हो। यीशु मसीह उद्देश्य से अभिषेक हुआ। उसके बाद हमने दाऊद को देखा कि वो राजा होने के लिए परमेश्वर ने अभिषेक किया। इसका मतलब परमेश्वर जब अभिषेक करता है किसी उद्देश्य से करता है। प्रभु का काम में वो कहता है कि तुम्हारा अभिषेक इसलिए हुआ कि जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तुम मेरे क्या होगे? गवाह होगे। क्या होगे? गवाह होगे। गवाह होगे। तो परमेश्वर ने मेरा और आपका अभिषेक इसलिए किया है गवाह होने के लिए, है नहीं? परमेश्वर ने मेरा और आपका अभिषेक क्यों किया है? जोर से थोड़ा सा बोलिए ना। गवाह होने के लिए। बाजू वाले को बोले कि गवाह होने के लिए। बाजू वाला कोई बैठा उसके हाथ मिला के गए गवाह होने के लिए। हालेलुया। मैं और आप परमेश्वर के गवाह है। इस संसार में हमें गवाही देना है। जब जब हमको मौका मिलता है हमें गवाह बनना है प्रियो। हालेलुया। प्रभु के काम, उसका पहला अध्याय उसके 8वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने हमें गवाही देने के लिए अभिषेक किया। फिर यूहन्ना उसका 15वां अध्याय उसके 16 वचन में परमेश्वर ने लिखा है कि मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया है कि तुम जाकर बहुत सा फल लाओ। हालेलुया। फल खाओ नहीं, फल लाओ। तो आजकल हम फल ला रहे नहीं, फल खा रहे हैं। हालेलुया। लॉकडाउन के अंदर प्रेज़ द लॉर्ड। कई लोग, वो परमेश्वर ने बोला लाओ फल लाओ, तो वो सुनते फल खाओ, गलती से सुन लिया उन्होंने, फल खा रहे हैं। हालेलुया। फल लाने का मतलब क्या है? फल लाने का मतलब है पवित्र आत्मा के फल भी हमारे जीवन में होना चाहिए। और फल यानी फल लाने का मतलब क्या है प्रियो? मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर गेहूं के एक दाने में जब हम उसको बोते हैं तो उसमें से एक अंकुर फूटता है, नया गेहूं का झाड़ निकलता है और उसको कम से कम 100 गेहूं के दाने लगते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने गेहूं के दाने के अंदर 100 गेहूं के दाने पैदा करने की क्षमता रखी है। दैट इज द लॉ ऑफ रिप्रोडक्शन। हालेलुया। रिप्रोडक्शन, द लॉ ऑफ रिप्रोडक्शन। एक गेहूं के दाने के अंदर 100 गेहूं के दाने निर्माण करने की क्षमता है। हालेलुया। फल ला रहा है। एक गेहूं का दाना खुद मर जाता है लेकिन 100 गेहूं के दाने देकर जाता है। वैसे ही जब हम प्रभु यीशु मसीह में है, नया जीवन पाया है, बॉर्न अगेन है, तो परमेश्वर ने हमारे अंदर उस गेहूं के दाने के अनुसार हमें 100 आत्माओं को प्रभु में लाने की क्षमता हमारे अंदर दी है। हालेलुया। एक आत्मा नहीं, 100 आत्मा बचाने का वो है फल लाना, परमेश्वर के लिए फल लाना, परमेश्वर के लिए फलवंत होना। हर एक के अंदर कम से कम 100, 500, 1000 जितना भी अंदर, कम से कम मैं 100 कह रहा हूं, है ना, कम से कम 100 आत्माएं प्रभु के लिए जीतने की क्षमता प्रभु ने मेरे और अंदर आपके अंदर दी है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये आपको समझना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझे नया जन्म क्यों दिया, परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा क्यों दिया। हालेलुया। पर जैसे गेहूं के दाने के अंदर, गेहूं के दाने को शायद नहीं मालूम, लेकिन जब उसको बोया जाता है उसके अंदर से 100 दाने निकलते। वैसे ही हम भी परमेश्वर के लिए जब अपने आप को दे देते हैं और प्रभु की सेवा करेंगे, नई आत्मा, 100 आत्माओं को आप ला सकते हैं प्रियो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं और मैं बड़े गर्व से कहता हूं कि मैं अपने परमेश्वर का काम कर रहा हूं। फिर कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। हम ही पास्टर है, हम ही रेवरेंट है और हम ही बिशप है हमारी संस्था के। प्रेज़ द लॉर्ड। सो प्रभु की स्तुति और उसके नाम की महिमा। जब परमेश्वर ने मुझे एक दाने को, मेरे जैसे गेहूं के एक दाने को जब परमेश्वर ने चुना, तो मेरे द्वारा आज 30 साल की सेवकाई में मैं आपको बताना चाहता हूं कम से कम 10,000 लोगों को मैंने बपतिस्मा दिया है। हालेलुया। एक दाने के अंदर इतनी क्षमता। बिली ग्राहम ने पता नहीं कितने दानों को जन्म दिया, कितने लोगों को नया जन्म दिया। बेनिहिन की सेवकाई में स्मिथ विगल्सवर्थ, वो कौन से थे, रवि सकैया, ये बड़े बड़े प्रभु के दिनाकर, हजारों लाखों की तादाद में उन्होंने लोगों को प्रभु के पास लाया। हाँ, मुझे और आपको ये प्रश्न हमको अपने आप को पूछना है, मैंने कितने लोगों को लाया? मैंने कितने लोगों को, कितना फल लाया प्रभु के लिए? कितने लोग प्रभु के राज्य में लाए? कितनी आत्माएं मैंने प्रभु के लिए बचाई?
हालेलुया। ये हमारा कर्तव्य है प्रिय। प्रभु ने हमको इसलिए नहीं चुना है कि हम बच जाए, खुश रहे, गाना गाए और बस आगे बढ़ते रहे। नहीं, परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी है। अभिषेक जिम्मेदारी को लेकर आता है। हालेलुया। जब यीशु का अभिषेक हुआ, उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि क्रॉस पर जाए और अपना प्राण दे। यीशु का जब पवित्र आत्मा दाऊद के ऊपर उतरा, उसके ऊपर जिम्मेदारी है कि इजराइल का राज्य संभाले। अभिषेक जिम्मेदारी को लेकर आता है प्रिय। हालेलुया। और हमने पहले देखा प्रेरित का पहला अध्याय उसका 8वें वचन में प्रभु ने गवाही देने के लिए मेरा अभिषेक, आपका अभिषेक किया। दूसरा देखा हमने मत्ती में देखा 15-16 में, उसमें लिखा है कि गवाही फल लाने के लिए परमेश्वर ने हमारा अभिषेक किया है। हालेलुया। फिर मत्ती उसका 28वां अध्याय उसका 18 वचन पढ़िए। 28वां अध्याय उसका 18 वचन पढ़िए। मैथ्यू 28 उसका 18वां अध्याय 18 वचन। यीशु ने उनके पास आकर कहा, यीशु ने उनके बच्चे लोग के पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम आओ, जाओ, इसलिए तुम जाओ, बैठो मत, जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सारे जातियों के लोगों को चेला बनाओ। सुनो, हम अपनी 4-5 लोगों को 10, 15, 20, 25 लोगों को लेके बैठते हैं, हर संडे उन्हीं को पॉलिश करते हैं। अरे लेकिन कितना पॉलिश कर करके वो घस गए, लेकिन चमकते नहीं बेचारे। संडे के समय अपने ही लोगों को। लेकिन एक्चुअली कमीशन क्या है, प्रभु ने क्या कहा गया? आज हर विश्वासी का और परमेश्वर के दास ध्यान से सुन ले। परमेश्वर के वचन को फॉलो करो, अपनी आइडियाज को, अपनी डॉक्ट्रिन को बंद करो। ठीक है, परमेश्वर ये सारी बातें पूछेगा, मैंने तुझे क्या बताया था और तूने क्या किया। हालेलुया। क्या लिखा है कि तुम जाकर सारी स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए तुम जाओ और सारे जाति के लोगों को चेला बनाओ। सारे जाति के लोग यानी सारे जाति के जितनी जातियां हैं, सारी जाति के लोगों को चेला बनाओ। ये सबकी जिम्मेदारी है आज के तारीख में। ये आज के तारीख में मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। पास्टर लोगों, परमेश्वर के दासों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, विश्वासियों, आज से ये हमारी जिम्मेदारी है। नए लोगों को प्रभु में लाना, उनके बाद परमेश्वर का वचन देना, उनको प्रभु में लाना, उनके लिए उपवास और प्रार्थना करना, उनके लिए उनको परमेश्वर का वचन बताना, आत्मा बचाना। सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी, सारी बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग। उसने कहा कि नए लोगों को परमेश्वर का राज्य में देखो, कमीशन देखो, मेरे और आपके लिए क्या कमीशन है। मेरा और आपका अभिषेक क्यों हुआ है? सिर्फ थोड़ा सा खरा भरा अन्य भाषा बोलने के लिए नहीं। इट इज फॉर द मिनिस्ट्री। परमेश्वर ने मुझे और आपको मिनिस्ट्री चुना है। आप कहीं भी काम करते हो, आप ऑफिस में हो, आप स्कूल में टीचर हो, आप ऑफिसर हो, आप पॉलिटिशियन हो, जो कोई आप हो, आपकी जिम्मेदारी आपके ऑफिस के लिए, लेकिन परमेश्वर के लिए आपकी पहली जिम्मेदारी है आपको फल लाना है, आपको परमेश्वर के राज्य में लोगों को लाना है। हालेलुया। होता है सारे जाति और धर्म के लोगों को प्रचार करो और उनको चेला बनाओ। किसका चेला? अपना नहीं, यीशु मसीह का चेला बनाओ। हालेलुया। ये कमीशन है प्रियो, कलीसिया को, मुझे और आपको। इसलिए हमारा अभिषेक हुआ है, इसलिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को उंडेला है, इसलिए आज भी परमेश्वर पवित्र आत्मा से भरता है। अपने आप में खुश होने के लिए नहीं, अपनी बातें बोलने के लिए नहीं। तुम जाकर क्या करो? प्रचार करो और चेला बनाओ। सब जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे। और जो बातें मैंने तुम्हें मानना सिखाया वो सब उन्हें सिखाओ। मानना सिखाओ कौन सी बातें? पानी का बपतिस्मा सिखाओ, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा सिखाओ, उनको दशमान देना सिखाओ, उनको दान देना सिखाओ, उनको आज्ञा मानना सिखाओ, उनको प्रार्थना करना सिखाओ, उनको आराधना करना सिखाओ, उनको रेगुलर चर्च को आना सिखाओ, उनको विश्वास करना सिखाओ, सारी बातें सिखाओ। हालेलुया। ये आज मेरा और आपका कमीशन है। अभिषेक, परमेश्वर कहता है कि द वन हु इज अनॉइंटेड ही इज फॉर मी। परमेश्वर ने दाऊद का अभिषेक अपने लिए किया। प्रभु परमेश्वर ने मेरा और आपका अभिषेक भी उसके लिए किया है। मेरा और आपका अभिषेक परमेश्वर के लिए हुआ है प्रियो, परमेश्वर की सेवा के लिए हुआ है, परमेश्वर की महिमा के लिए है। परमेश्वर मेरा और आपका इस्तेमाल कर, परमेश्वर दाऊद का इस्तेमाल करना चाहता था, उसको राजा बनाकर और उसको सिंहासन पे बिठाना चाहता था। परमेश्वर मेरा और आपका इस्तेमाल करना चाहता है। परमेश्वर को मेरी और आपकी आवश्यकता थी। प्रभु परमेश्वर को उस समय दाऊद की आवश्यकता थी।
आई नीड, मेरे पास राजा नहीं है, मुझे जरूरत है। और इसलिए उसने दाऊद का अभिषेक किया। आज भी परमेश्वर का आवश्यकता है, मेरे और आपकी आवश्यकता है, इसलिए परमेश्वर लोगों का अभिषेक कर रहा है। आज भी लोग पवित्र आत्मा को परमेश्वर उड़ेल रहा है, आज भी लोग पवित्र आत्मा से भर रहे हैं। किस लिए? ताकि परमेश्वर का कार्य किया जाए, परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हो, परमेश्वर का वचन प्रचार किया जाए, परमेश्वर के लोग आजादी पाए, परमेश्वर के लोग उस देखा हुआ ये भी लिखा है कि विश्वासियों के चिन्ह हो गए कि वो बीमार पर हाथ रखेंगे, बीमार चंगे। ये हमारा कमीशन है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति और उसके नाम की महिमा हो रही हो। और इसलिए मेरा और आपका अभिषेक हुआ है। आज हमें अपने आप को प्रश्न पूछना है कि प्रभु ये अभिषेक तूने मुझे दिया है। हालेलुया, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को निकालो। हालेलुया, गरीबों को दान पुण्य दो, प्रार्थना करो, दुआ करो। और सबसे बड़ा कमीशन है प्रचार करो, आत्माओं को बचाओ, सारे जाति और धर्म के लोगों को लेके आओ परमेश्वर के पास। जो अंधकार में है वे लोग अंधे हैं प्रियो, परमेश्वर के वचन को नहीं समझते। जब परमेश्वर का वचन उनको बोला जाएगा, परमेश्वर का वचन की ज्योति उनके अंदर जाएगी, उनकी आंखें खुल जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, परमेश्वर को धन्यवाद हो, परमेश्वर ने मेरे छोटे आदमी का, चिखली से आए हुए एक काश्तकार के बेटे को, जो प्रभु एक मराठी मीडियम में पढ़ा हूँ, चिखली के बोर्डिंग स्कूल में, और परमेश्वर ने मुझे यहाँ तक लाया, उसका धन्यवाद हो प्रियो। और मेरी छोटी सी सेवकाई के द्वारा परमेश्वर ने, मैंने बताया आपको कि 30 साल में कम से कम 10,000 लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ है और मैंने उनको बपतिस्मा दिया है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति। और सब अन्य जाति में से, सब अन्य जाति, मैं मसीह लोगों के पास नहीं जाता क्योंकि वे प्रभु का वचन जानते हैं। मेरा दर्शन है उनके पास जाना जिनको परमेश्वर का वचन नहीं मालूम। सबको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। क्या वही लोग उसका फायदा उठाए परमेश्वर के वचन? जिनको मालूम है उन्हें वही उसका फायदा उठाते रहे, जिनको मालूम है वही उसकी आराधना करते रहे, जिनको मालूम है वही उसका फायदा उठाते रहे। नहीं, ये गलत बात है, ये इनजस्टिस है, ये इनजस्टिस है। हमको उन लोगों के पास जाना है जिनको मौका नहीं मिला, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, उनके पास रीचिंग टू द अनरीच्ड। ऐसा प्रभु ने मुझे दर्शन दिया है और प्रभु ने उसमें सफलता भी दी है। प्रभु करे इस वचन के द्वारा आपका हौसला बढ़े कि आप भी प्रभु के लिए फल लाने वाले बने, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल लाने वाले। आज परमेश्वर से पूछिए, प्रभु तूने दाऊद का अभिषेक किया राजा होने के लिए, तूने यीशु का अभिषेक किया सुसमाचार प्रचार करने के लिए, यीशु का अभिषेक किया क्रूस पर जाने के लिए, मेरा अभिषेक क्यों किया प्रभु जी? आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। कैन यू जस्ट आस्क, अपने आप से पूछो, परमेश्वर से पूछो। आज हमने देखा कि अभिषेक किसी एक उद्देश्य से किया जाता है। परमेश्वर बेकार ही किसी को अभिषेक नहीं करता, क्योंकि हमने देखा जो अभिषेक किया हुआ है वो परमेश्वर का है। प्रभु कहता है मेरे लिए अभिषेक कर। अगर दाऊद का अभिषेक परमेश्वर के लिए हुआ था तो मेरा और आपका अभिषेक भी परमेश्वर के लिए हुआ है। हम परमेश्वर के हैं, प्रभु हमारा इस्तेमाल करना चाह रहा है। क्या हम उसके लिए इस्तेमाल होने के लिए तैयार हैं? क्या हम उसके लिए इस्तेमाल होने के लिए तैयार हैं? क्या हम संसार में और संसार की बातों में इतने खो चुके हैं प्रियो कि हमें इन सब बातें सोचने का और करने का हमारे पास समय नहीं है? हाँ, मैंने कई लोगों को देखा है, कई लोगों को जीवनों को देखा है, जब नौकरी नहीं होती है, नौकरी नौकरी नौकरी, पास्टर जी नौकरी के लिए प्रार्थना करो, नौकरी के लिए प्रार्थना करो। जब नौकरी प्रार्थना मिल जाती है फिर नौकरी के बाद उनके पास समय नहीं रहता। पास्टर जी ड्यूटी है, भाई प्रार्थना में क्यों नहीं आए? पास्टर जी ड्यूटी है। जिस परमेश्वर ने नौकरी दी, जिस पास्टर ने नौकरी के लिए प्रार्थना की, उन सबको भूलकर उनके लिए नौकरी नौकरी और नौकरी उनका ध्येय बन जाता है, नौकरी उनका देव बन जाता है, ईश्वर बन जाता है। पैसा कमाना, नौकरी करना। हालेलुया। कई लोग प्रार्थना करते हैं, पास्टर जी शादी के लिए प्रार्थना करो, ब्याह के लिए प्रार्थना करो। जब शादी ब्याह हो जाता है, घर बन जाता है, सब कुछ हो जाता है, नौकरी मिल गई, फिर ब्याह हो जाता है, पति मिल गया, पत्नी मिल गई, फिर धीरे धीरे वो भी परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की प्रार्थना, आराधना से पास्टर जी समय नहीं मिला, पास्टर जी इधर ये हो गया, पास्टर जी उधर हो गया। मेरे प्रियो, ये सारी चीजें प्रभु ने हमें दी है। परमेश्वर के प्रेम में कोई भी कमी नहीं आना चाहिए, उल्टा बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर ने हमको दिया है। उल्टा हमारी आराधना बढ़ना चाहिए। यदि प्रभु ने हमें दिया है, मेरा ऐसा तरीका है, मैं ऐसा सोचता हूँ और इसलिए मैं जीवन में सफल हूँ। परमेश्वर ने मुझे हर दृष्टिकोण से सफलता दिया है। आई एम सक्सेसफुल इन मिनिस्ट्री, आई एम सक्सेसफुल इन फैमिली, I am successful in every area of our life. Financially we are secure.
हर चीज में, क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूं कि जितना प्रभु ने मुझे दिया है उतना ज्यादा मैं प्रभु की सेवा करूंगा। नौकरी दी है, मेरे नौकरी के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर ने शादी ब्याह दिया है, उसके द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु ने बच्चे संतान दी है, उसके द्वारा मैं और परमेश्वर की महिमा करूंगा। प्रभु तू देता जा, मैं और तेरी महिमा करता जाऊंगा। ये सोच होना चाहिए, ये एटीट्यूड होना चाहिए। ये नहीं कि शादी हो गई, बच्चा हो गया, अब नौकरी मिल गई, अब प्रभु के लिए समय नहीं है। ये गलत एटीट्यूड है। हम ऊपर नहीं जा रहे, हम नीचे डूब रहे हैं। वी आर सिंकिंग। ऐसा करने से जीवन खत्म नहीं हुआ, बहुत बड़ी जिंदगी है, बहुत दूर जाना है, बहुत लंबा जीवन है। हालेलुया। इसलिए सोचिए प्रियो, परमेश्वर के कार्य के लिए क्या हम समय निकालते हैं? अभिषेक मेरा और आपका उद्देश्य के लिए हुआ है, ताकि हम जाकर बहुत सा फल लाए हमारे जीवन से। जैसे एक गेहूं के दाने में 100 गेहूं के दाने पैदा करने की क्षमता है प्रियो, वैसे मेरे और आपके हर एक विश्वासी के अंदर 100 आत्माओं को नया जन्म देने की क्षमता है। 100 आत्माओं को प्रभु के पास लाने की क्षमता है। आप जानो या न जानो, आप जानो या न जानो, आपके अंदर वो क्षमता है। हालेलुया। अब प्रभु इसका हिसाब पूछेगा, परमेश्वर इसका हिसाब पूछेगा प्रियो, परमेश्वर इसका हिसाब पूछेगा। इसलिए प्रियो हमें फल लाना है। हालेलुया। मेरा और आपका अभिषेक परमेश्वर ने इसलिए किया है कि हम सुसमाचार प्रचार करें, हम लोगों को परमेश्वर के राज्य में फेर लाए, हर जाति और धर्म के लोगों को परमेश्वर के राज्य में लाए, प्रभु की सुसमाचार प्रचार करें, उनके लिए प्रार्थना करें, बीमारों को चंगा करें। हालेलुया। छुटकारे के लिए प्रार्थना करें। जो लोग बंधन में हैं, जो ड्रग्स के बंधन में, शराब के बंधन में, उनके लिए छुटकारे के लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर का अभिषेक आपके साथ है। परमेश्वर ने अभिषेक इसलिए दिया है कि आपके द्वारा लोग छुटकारा पाए, और लोग छुटकारा पाते हैं। मैंने 30 साल की सेवकाई में देखा है प्रियो, जब हम प्रार्थना करते, परसों कल की बात मैं आपको बता रहा हूँ, शनिवार को हम लोग, शुक्रवार को हम लोग जूम के द्वारा प्रेयर ले रहे थे, और सावनेर में सिस्टर बबीता किनाके और उसकी माँ, उन्होंने प्रार्थना की विनती की, मेरी माँ 6 महीने से सोई नहीं है, पास्टर जी प्रार्थना करो। और प्रियो हमने यहाँ से प्रार्थना की, और परमेश्वर का धन्यवाद। और दूसरे दिन सुबह उस बहन ने मैसेज भेजा कि पास्टर जी परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुना और मेरी माँ का सर दर्द ठीक हो गया, और जो 6 महीने से सोई नहीं थी वो आज पूरी रीति से, शांत रीति से सोई। हालेलुया। अभिषेक इसलिए है, अभिषेक इसलिए है कि दूसरों के काम आए, दूसरों की तकलीफों को कम करे, दूसरों के साथ उनके दुख में खड़े रहे, अपनी ही बातें मत बोले, अपना ही घर घर न करे, मैं मेरा और मेरे लिए न करे। परमेश्वर इस्तेमाल करता है, परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। करिए तो सही, कोशिश तो करिए, देखिए परमेश्वर मेरा और आपका इस्तेमाल करेगा। और इसलिए प्रियो आज हमने जाना कि जो अभिषेक लोग हैं वो परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर ने मेरा और आपका अभिषेक उसकी महिमा के लिए किया है। आइए हम आगे ये प्रण ले कि प्रभु आज के बाद, शायद अब तक नहीं हुआ, लेकिन आज के बाद मैं तुझसे वादा करता हूं कि इसके बाद मैं भी कोशिश करूंगा। जैसे गेहूं के दाने में कोई अहमियत नहीं है, उसमें 100 दाने, नए दाने पैदा करने की क्षमता है, वैसे तूने मेरे अंदर 100 आत्माओं को नया जन्म देने की क्षमता रखी है। मैं उसका इस्तेमाल करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं प्रयत्न करूंगा, और कम से कम 100 आत्माएं तेरे राज्य में जोड़ूंगा। आइए हम ये प्रण करें प्रियो आज के दिन, आइए हम इस प्रण को करें, आइए इस वाचा को हम परमेश्वर के साथ बांधें। मैं करूंगा प्रियो, और परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा प्रियो। परमेश्वर की स्तुति और उसके नाम की महिमा हो। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जिनके खुलने से प्रकाश होता है, हमारी समझ की आंखें खुल जाती है। कई बार शैतान हमें इन तमाम बातों से अलिप्त रखता है, अंधा रखता है। वो चाहता है कि हम ये बातें जाने ही नहीं, लेकिन प्रभु तेरा आत्मा, तेरा वचन हमें साफ साफ और स्पष्ट बताता है, हमारे आध्यात्मिक आंखों को खोलता है, हमारे अंडरस्टैंडिंग को खोलता है, हमारी सोच को खोलता है, हमारी समझ को खोलता है, हमारी समझने की और सोचने की शक्ति को बदल देता है, तरीके को बदल देता है। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके वचनों के माध्यम से आपके लोगों के जीवनों में जो वचन बोया गया है, यीशु के नाम से वो फलवंत होने दे। और आज के बाद तेरे लोग जिनको तूने चुना है, जिनको तूने अभिषेक किया है, वो ये जान ले कि मेरा अभिषेक इसलिए हुआ है कि मैं परमेश्वर के काम आऊं, मेरा अभिषेक इसलिए हुआ है कि मैं परमेश्वर के किसी न किसी काम आऊं, परमेश्वर के लिए आत्मा बचाऊं, परमेश्वर के लिए फल लाऊं, परमेश्वर की गवाही दूं।
अब परमेश्वर के राज्य के विस्तार में अपना हाथ बाहर लगाओ। ये बातें तेरे लोगों को समझने दे प्यारे खुदा। आज से तेरे लोग अपने जीवन में निर्णय लेने वाले होने पाए, उनके जीवन में निर्णय आ जाए प्यारे खुदा। डेडिकेशन और कंपैशन और तरस और सच्चाई उनके अंदर आ जाए प्यारे खुदा। सारी संसारिक बातें, संसार का आकर्षण, सारा पारिवारिक आकर्षण, सारा पैसे का आकर्षण, यीशु के नाम से मैं खंडित करता हूँ प्यारे खुदा। तेरी पवित्र आत्मा का अभिषेक सबसे ऊपर हो प्रभु जी। तेरा कार्य सबसे ऊपर हो, तेरे कार्य को सबसे ज्यादा प्राधान्य मिले प्रभु जी। चाहे वो आराधना हो, चाहे प्रार्थना हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, तेरा वचन हो, तेरे वचन को फॉलो करने वाले बने हम। तुझे जितने लोग आज बीमार है यीशु के नाम से चंगे हो जाए। जो जो जहां जहां पर परेशानी में है, दुख तकलीफ में है, यीशु प्रभु आप उनको छू लीजिए प्यारे खुदा। बीमार चंगे हो जाए प्रभु जी, अशांत शांति पाए, बंधुए आजाद हो जाए प्यारे खुदा यीशु के नाम से। सारी अंधकार की शक्ति को जो परमेश्वर के लोगों को बांध के रखती है, उनकी सोच को बांध के रखती है, गलत सोच में, संसारिक सोच में और संसार की बातों में बहकाती है, यीशु के नाम से उस दुष्ट की ताकत को मैं इनके जीवन से तोड़ देता हूं प्यारे खुदा। तेरे राज्य और तेरी सेवा के लिए मैं उनको आजाद कर देता हूं। अभिषेक का मतलब है अलग किए हुए लोग, सेपरेटेड पीपल। हम लोग सेपरेटेड है प्रभु, अलग किए हुए लोग हैं तेरी महिमा के लिए, तेरी सेवा के लिए। सबको आशीष दे। हम आपका धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। आज का दिन सबके लिए मुबारक दिन होने का है। महिमा आदर सम्मान आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए। आइए प्रभु की शिकायत प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परेशान न लाए परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा के सुंदर से संगति हम सबों के साथ अब से लेके सर्वदा तक होती रहे, और सब कहे आमीन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच। हम पूरा आपके पेशेंस के लिए, आपके धीरज के लिए, परमेश्वर का वचन शांति से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार आप प्रार्थना में लगे रहे। परमेश्वर ने बहुत सुंदर माध्यम आपके घरों तक प्रभु का वचन पहुंचाने का दिया है प्रियो। और फिर से एक बार मैं उस वचन को बोलना चाहूंगा कि उसका फायदा लीजिए। आपका जीवन, आध्यात्मिक जीवन बढ़ेगा, प्रभु आप सबको आशीष देगा। शुक्रवार की प्रार्थना का जो जूम का जो लिंक होती है वो उन्हीं लोगों को भेजा जाएगा जो रिक्वेस्ट करेंगे। आप रिक्वेस्ट करिए, ग्रुप के ऊपर डालिए कि पास्टर जी मुझे लिंक भेजो, तब हम आपको भेजेंगे। वो लोग जो रेगुलर है उनको उनके मोबाइल नंबर पे भेजेंगे, लेकिन बाकी लोग जो जुड़ते नहीं है उनके लिए ग्रुप पर रहेगा। यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो आप अपना संदेश भेजिए, पास्टर जी वी वांट टू ज्वाइन, तो आपको जूम ऐप में आने का मौका मिलेगा। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे, आपके घरों में शांति हो, सुखी रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। प्रादुर्भाव बहुत बढ़ रहा है, होशियारी से अपने घर में रहिए। परमेश्वर आपका रक्षक है।